इस पॉडकास्ट में जो लोग आपको सुनेंगे उनको अलग अनिरुद्धाचार्य नजर आएंगे। इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने रील, मीम, हंगामा सब कुछ चलता है। आप इन चीजों का तनाव लेते हैं? उस समय अभ्यास नहीं था, लेकिन अब मेरे को अभ्यास हो गया है चीजों का। गालियों का अभ्यास। गालियों का। आपने कहा जो चीज अच्छी लगती है आप वही कहते हैं। इसका मतलब माता सीता का अति सुंदर होना उनका दोष था। ये बात आपको ठीक लगी? मैं नहीं जानता। देखिए यही बात है ना, किसी का सुंदर होना, भाई आपको किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। आपके नाक, नक्श, आंख, कान, ये बाल ठीक सब है। कुछ प्रभु के दिए हुए हैं। आप कह रहे हैं प्रभु ने जो आपको दिया वो अति देकर आपके साथ गलत कर दिया। राम का चरित्र जो है वो इतना स्ट्रांग है कि आपकी सुंदरता राम के चरित्र को बिगाड़ नहीं सकती। यही बात, यही तो मैं कह रहा हूँ कि सुंदर होना दोष नहीं है, चरित्रवान न होना आपका दोष हो सकता है। तो दोष महिला का नहीं, दोष पुरुष में हो सकता है। महिलाओं को आप पसंद नहीं करते हैं। कौन? आप। महिलाओं के पक्ष में इतना बोलता हूँ, मैं तो माताओं के पांव दबाता हूँ। जो ढकने का है वो तो ढको। वो तो सभी ढक रहे हैं महाराज। कहाँ ढक रहे हैं? वही तो नहीं ढक रहे हैं। क्या क्या ढकने का मुझे बताइए। हाफ पैंट पहन सकते हैं, स्कर्ट पहन सकते हैं। मेरे से पूछ के थोड़ी कोई ड्रेस पहनेगा। आप कहिए कि महिला का सम्मान महिला के ड्रेस से तय नहीं होगा। महिला का सम्मान वो महिला है इसलिए देखिए, होगा। दोनों बातें हैं। आज कौन सिखा रहा है अपनी औलाद को कि बेटा नारी का सम्मान, जब आपने सिखाया ही नहीं बेटों को। महिलाओं को बाहर काम के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। आपने कहा कि शादी का उद्देश्य जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है। हाँ, और आपके 2 बच्चे हैं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी। मैं चाय नहीं पीता, पत्नी चाय नहीं पीती। मैं टीवी नहीं देखता, वो टीवी नहीं देखती। मैं खर्चा नहीं करता, वो खर्चा नहीं करती। मैं नहीं घूमता, वो नहीं घूमती। जाओ तुम अपने बाप के पास, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ। ये तुम्हारे बाप का घर है क्या? वाह, जिस नारी ने आपके लिए इतना त्याग किया, आपने जरा देर लगाई और सब कुछ कह दिया। आप तो कह के भूल जाएंगे, क्या वो भूल पाएगी? नारी की इज्जत करने की बातें तो सब करते हैं, पर नारी की इज्जत करना सबके बस का भी तो नहीं भैया। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सुन के कि आप 5 बॉल ठीक फेंकते, छठा वाइड फेंक देते हैं और चर्चा वाइड बॉल की होती है। बिस्कुट का किया बिस्किट। भाई ऐसा संधि विच्छेद होने लगा तो लोग कहेंगे कि विश्व गुरु को विश्व वाला गुरु। गर्लफ्रेंड जो है वो गल करने वाली फ्रेंड हो गई। आप भी तो पाठशाला चलाते हैं, सीधी बातें कौन सुनता है? थोड़ा टेढ़ा करके बोलना है तब सुनेंगे लोग। शरीर पे फेस पे मुल्तानी मिट्टी और गोबर। अभी मैं जाऊंगा तो भेजूंगा आपको गोबर से। मैं अरे भाई, गोबर लगाते हैं आप चेहरे पे? गोबर, हाँ, गोबर से धुलता हूँ। देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर। मुझे ये बताइए, आपने कभी कोई हिंसा की है, कोई मारपीट, कभी कुछ? तो मैंने उसकी पीठ में एक थप्पड़ जमाया, चट। पाकिस्तान से भागे तो भारत आए, बांग्लादेश से भागे तो भारत आए, कश्मीर से भागे तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से भगाए जाओगे, कहाँ जाओगे? क्या तैयारी है आपकी? कि बेटियों के लिए भी बोल रहा हूँ, अपनी बेटियों को झांसी की रानी जरूर बनाना। जूजू मत बना देना, झांसी की रानी। पढ़ाओ लिखाओ, जज डॉक्टर सब बनाओ, झांसी की रानी और बनाना। ये बताइए, ये जो रील वाले अनिरुद्धाचार्य जी हैं और आज इस पॉडकास्ट में जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। ये रील वाले अचानक से आपके जो वो वाइड बॉल में कह रहा हूँ कि 5 सही बॉल फेंक के आप एक छठा वाइड बॉल जानबूझ के तो नहीं फेंकते हैं। ऐसे तो आप अब्दुल्ला का भी नाम में राम ले आए। अब्दुल्ला के नाम में भी राम आएगा, सबके नाम है। सबके नाम। छिंग छोंग छीछन के नाम पे भी राम आ जाएगा। तो बिग बॉस वाले भी बुला रहे हैं। हाँ, बिग बॉस वाले तो बुला रहे हैं, रोज बुला रहे हैं। कोई ईश्वरीय घटना महसूस की है कि आपके साथ कुछ चमत्कार सा हो गया? चमत्कार मेरे साथ तो रोज ही होता है, आप ये मान लो, लेकिन एक विशेष चमत्कार जो पहला था वो मैं आपको बता देता हूँ। जाते जाते मुझसे एक वादा करके जाइए आप। नमस्कार, हमारे इस खास शो टॉप एंगल विद सुशांत सिन्हा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टॉप एंगल, जहां हमारा प्रयास किसी भी विषय को थोड़ा टॉप एंगल पर जाकर देखना, ताकि आप चीजों को समग्र तौर पर, वृहद तौर पर देख पाएं और अमूमन जो चीजें नजर नहीं आती हैं वो भी दिखें। आज हमारे साथ जो मेहमान है, उनका जीवन वैसे तो सनातन के लिए है, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी से भी घिरा रहता है। तो उनके जीवन को और उनकी जो सोच है सनातन को लेकर, उसको आज टॉप एंगल से देखेंगे। हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य जी महाराज मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, धन्यवाद। कैसे हैं आप? एकदम कृपा है। एकदम कृपा है। मेरी तो नहीं होगी, किसकी है? भगवान की। अच्छा, ये बताइए महाराज जी, आपको आप अपने आप को जब देखते हैं, इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने रील, मीम, हंगामा सब कुछ चलता है, आप इन चीजों का तनाव लेते हैं? आपको लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता इन विषयों को लेकर, क्योंकि हमें पता है कि आज नहीं तो कल ये लोग समझ पाएंगे हमारी बातों को। क्योंकि हमारी जो बातें होती हैं, अधिकाधिक बातें समाज के उत्थान और कल्याण के लिए और समाज के लिए एक नई दिशा देने वाली होती हैं। जैसे एक माँ बच्चे से बोलती है ना, बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो बच्चा बोलता है नहीं,
मैं चलाऊंगा, मेरी माँ गलत कह रही है। उस बच्चे को अभी नहीं पता, उसे तो लग रहा है माँ गलत है, लेकिन माँ सही होती है, वो बच्चा ही गलत होता है। ऐसे ही है, बहुत लोगों ने मीम्स बनाई, बहुत सारे लोगों ने गालियां दी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई गौरी गोपाल आश्रम में ये बंदा सेवा करता है, बच्चे पढ़ते हैं 150 बच्चे, और गाय हैं और वृद्ध माओं की सेवा, और कोई भी जा रहा है, भोजन मिल रहा है, तो उनको लगा नहीं, हम जैसे गाली दे रहे हैं वो तो सेवा में लगा है। तो फिर लोगों को बात समझ में आई। अब जैसे हमने कहा कि बिस्किट, तो लोगों को लगा कि क्या कह रहे हो बिस्किट, तो सब खा रहे हैं आजकल चाय बिस्किट। हमने कहा मत खाओ, ये बिस्की किट है। लेकिन बाद में 80 से अधिक बच्चे महाराष्ट्र में बीमार पड़ गए बिस्किट खा के। तब लोगों को लगा नहीं, बात तो ठीक थी कि इसमें हेल्दी तो कुछ भी नहीं है। तो देर से, भारत में ऐसे ही है ना, थोड़ा देर से समझ में आती हैं चीज़ें, पर आती ज़रूर हैं। महाराज जी, मैं आपकी कंट्रोवर्सीज पे बाद में आऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया कि जितने लोग भी आपको पॉडकास्ट और इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग जो है वो इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे आपको थोड़ा ग्रिल किया जाए और थोड़ा आपकी बेइज्जती भी की जाए, थोड़ा आपको जो है नीचा दिखाया जाए, ये भी प्रयास है। मैं क्लियर कर दूं, मेरा प्रयास ये नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो कंट्रोवर्सीज हैं उन पर आपके जवाब स्पष्ट तौर पर आए, बिल्कुल। ताकि लोगों को पता चले कि आप कहाँ गलत हैं, सही हैं। गलत हैं तो आप माने, नहीं है तो फिर पब्लिक समझ जाएगी। लेकिन सबसे पहले उन कंट्रोवर्सीज से आने से भी पहले लोगों को ये तो पता चले कि अनिरुद्धाचार्य हैं कौन। मतलब आप कथावाचक बने कैसे, आपका जीवन कहाँ से शुरू हुआ, एकदम से शुरू से ऐसा ही था, क्या टर्न अराउंड हुआ जीवन में, आप इस तरह से कथा सुनाने कैसे लगे? बचपन से मैं ही गांव में जब था, गैया चराने जाता था खेतों में, और गीता लेकर के जाता था। मेरे पिताजी बचपन से ही, जब मैं होश संभाला तो हमारे पिताजी एक मंदिर के पुजारी थे, तो पूजा करते थे। तो पूजा करना मतलब हम गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने लोगों के यहाँ जाते थे, तो बचपन से ही। तो जब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता था तो लोग कहते थे कि आप अच्छी कथा सुनाते हैं। फिर मेरे गांव में एक पंडित जी आए भागवत सुनाने, तो मैं वहाँ पे माला लेके जाप करने बैठा, तो मेरी माँ ने प्रणाम करते हुए संत जी से कहा कि महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा बच्चा भी कथा आपकी तरह सुनाए। तब मैंने सुन लिया कि मेरी माँ कह रही है, तब मुझे लगा शायद मेरी माँ की इच्छा है कि मैं कथा सुनाऊं। तो मैंने कहा चलो माँ की इच्छा पूरी करते हैं। तो माँ की इच्छा थी, माँ का सपना था कि मेरा बेटा कथा सुनाए, तो ये दास कथा सुनाने में लगा है। तो आपको माँ से बहुत प्रेम है। जी, इसलिए 285 माएँ गौरी गोपाल में है। मुझे मेरी अपनी माँ से पेट नहीं भरता, तो और माँओं की सेवा करने का मेरा मन होता है। तो भगवान ने आज 285 माँओं की सेवा गौरी गोपाल में, जो बेटे अपने माँ को घर से निकाल देते हैं, फुटपाथ पे पड़ी माँओं को उठा के मैं ले आता हूँ। जो माएँ अपनों से सताई ठुकराई हैं, अभी कुछ दिन पहले एक माँ की मृत्यु हो गई, तो बेटे को मैंने फ़ोन लगाया कि आओ अपनी माँ का अंतिम दर्शन तो कर लो। बेटे ने मना कर दिया, बोले हमारे पास टाइम नहीं है। तो माँ का अंतिम संस्कार, कंधा देना, ये सारा प्रोसेस वहीं हुआ। 13वीं भी दास अनिरुद्ध ने की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 285 माएँ हैं, कोई ना कोई बीमार रोज रहती हैं, हॉस्पिटल खर्चा सब कुछ निःशुल्क है। तो आपने किस उम्र में पहली बार, मतलब आप सत्यनारायण की कथा तो कर रहे थे, लेकिन लोगों के बीच ऐसे बैठकर कथा सुनाना ये कब से शुरू किया? मैं गाँव में मंदिर में ना, सब लोग बुजुर्ग लोग बैठ जाते थे, मैं सबको पहले से पहले ऐसी बातें सुनाता था अच्छी-अच्छी जो भी था। फिर मैं पढ़ने आया 17 जुलाई 2006। 2006 में मेरा जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश, एक गाँव है रेौंझा, वहाँ की मेरी भूमि है, जन्मभूमि। फिर मैं पढ़ने आया वृंदावन 2006, 17 जुलाई। फिर 2006 में जब पढ़ा, तो 7 में मैंने पहली बार अपने गाँव के लोगों को कथा सुनाई कि भाई चेक करो, मैं पढ़ के आया हूँ, तो सुनो क्या पढ़ के आया हूँ। फिर 2008 में भी मैंने गाँव में कथा सुनाई। फिर 2009 से फिर मैं बाहर कथा करने गया, तो कहीं साल में 1-2 कथाएँ होती थीं, फिर साल में 2-4 होने लगी। फिर 2010 से फिर साल में 10, फिर 12 तक आते-आते तो साल में 12 महीने कथाओं में ही हम रहने लग गए। तो आपको याद है कि आपकी पहली कथा जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल हुई और जिसके रील और मीम बने, वो कौन-सी थी? कौन-सा ऐसा बयान था जिस पे सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ, और वो चूँकि पहला रहा होगा तो आपको भी लगा होगा यार क्या हो गया? सबसे बड़ा तो देखिए वही था, अभी कुछ वर्ष पहले मैंने चाणक्य की एक बात कही थी कि अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणा। अति ना हो किसी चीज़ की, तो सुंदरता लोगों ने पकड़ी कि आपने तो कह दिया कि नारियों का सुंदर होना दोष है, ऐसा लोगों ने पकड़ा।
जबकि वो बात ये नहीं थी, वो तो चाणक्य का मैंने एक भाव रखा, चाणक्य की बात रखी, जो कि चाणक्य नीति में श्लोक लिखा है। वहाँ चाणक्य कह रहे हैं कि हर चीज की अच्छी नहीं है, अति सर्वत्र वर्जयेत। तो लोगों ने उस बात को पकड़ी और लोगों ने उसमें बहुत कंट्रोवर्सी की, बहुत मेरे पुतले भी जलाए। तो उस वक्त आपको डर लगा? नहीं, डर वर क्या है, क्या लगना है, ठीक था। चिंता हुई कि ये क्या नहीं, हुआ? चिंता कुछ भी नहीं। देखिए मेरा धीरे धीरे, ठीक कह रहे हैं आप कि धीरे धीरे, उस समय अभ्यास नहीं था, लेकिन अब मेरे को अभ्यास हो गया है चीजों का, गालियों का हाँ, अभ्यास। गालियों का मेरे को समझ आ गई। वो तो शुरुआती दौर था, मेरे को तब थोड़ा सा था, आप ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा तो मन उदास था। मन उदास था। घर में लोगों ने क्या बोला कि ये क्या बोला है? घर के लोग मेरे सपोर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए वो बात तो गलत नहीं थी ना तब भी ना आज भी, वो तो मैंने चाणक्य की एक बात रखी। भाई मैंने आपकी एक बात कह दी, कोई भी, हमारे देश में तो देखो मुंशी प्रेमचंद्र भी हैं, मैं तो गोदान भी पढ़ता हूँ, गबन भी पढ़ता हूँ। अब मैंने एक कहानी पढ़ी मुंशी प्रेमचंद्र जी की, पंच परमेश्वर, तो मैं तो उसकी भी बात सुनाता हूँ। पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, खाला जान, मुस्का कहानी में जब पात्र हैं ये, तो मुझे जो अच्छी लगती है बात वो मैं रखता हूँ। जब पढ़ता हूँ तो रखता हूँ, पढ़ूंगा ही नहीं तो कैसे रखूंगा। नहीं, लेकिन महाराज जी, आप जब बात रख रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो बात आपको अच्छी लगती है वो आप रखते हैं, इसका मतलब आपको चाणक्य की बात अच्छी लगी, और चाणक्य की बात अच्छी लगी, और जब आपने अति सुंदर होने को भी दोष मान लिया और माता सीता का भी जिक्र कर दिया तो हंगामा हुआ। इसका मतलब आप उस बात को ठीक मान रहे थे, क्योंकि आपने कहा जो चीज़ अच्छी लगती है आप वही कहते हैं, तो इसका मतलब माता सीता का अति सुंदर होना उनका दोष था, ये बात आपको ठीक लगी। इसके लिए एक मैं गीत सुना देता हूँ आपको, जो मैंने कहा ना उसके पहले से एक गीत बाजार में था। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता मैया, ये मेरे कहने के पहले गीत था, बाजार में किसी ने लिखा और गाया और था यूट्यूब पे। अति सुंदर थी सीता मैया, जिसके कारण हरण हुआ, अति अभिमानी था वो रावण, जिसके कारण मरण हुआ। अति कभी ना करना बंदे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पक्षी जैसी गति तेरी हो जाएगी। तो अति की ये बात, गीत किसने गाया? ये गीत यूट्यूब पे था, मैं बहुत पहले से है, मेरे इस बात को कहने से नहीं, लेकिन सालों पहले। सिंगर कौन है? मैं नहीं जानता। देखिए यही बात है ना, सिंगर को आप नहीं जानते लेकिन आपको सब जानते हैं। तो दिक्कत ये है कि जब कोई छोटा मोटा आदमी जिसकी इतनी फॉलोइंग नहीं है वो कह दे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि सीता माता जो है वो सुंदर थी, अति सुंदर थी, ये उनका दोष था, ये दिक्कत हो जाती है। वो सुंदर थी ये दोष नहीं था, ये बात मैंने नहीं कही। अति सुंदर थी ये दोष था? कोई दोष नहीं था इसमें, कोई दोष की बात ही नहीं है। तो फिर अभी आपने कहा चाणक्य ने जो कहा मुझे अच्छा लगा, इसलिए चाणक्य मैंने ने, कहा। आप चाणक्य की बात समझिए तो, चाणक्य ने सीता माँ को बहुत सुंदर थी इसलिए नहीं, चाणक्य ने ये आखिरी में क्या बात कही, देखिए अर्थ कहाँ निकलता है, शुरुआत में निकलता है कि अंत में? अंत में निकलता। फिर तो अंत में क्या लिखा, अति सर्वत्र वर्जयेत, कि किसी भी चीज की अति, चाणक्य ने वहां पे अति को जोड़ दिया है, ना कि सुंदरता। पर चाणक्य कौन है? हम तो आपको सुन रहे हैं, देश भर में जो बाबा हैं उनको सुन रहे हैं। आप चाणक्य के हिसाब से चलेंगे या आप अपनी सोच से लोगों को रास्ता दिखाएंगे कि भाई किसी का सुंदर होना? भाई आपको किसने बनाया? प्रभु ने बनाया। कौटिल्य आपके नाक, नक्श, आंख, कान, ये बाल सब कुछ प्रभु के दिए हुए हैं, और आप कह रहे हैं प्रभु ने जो आपको दिया वो अति देकर आपके साथ गलत कर दिया। कौटिल्य शास्त्र जो है चाणक्य का लिखा है, चाणक्य की नीतियां राजनीतियों में पढ़ी जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। लेकिन राजनीति नहीं, लोग आपसे धर्म नीति समझने आते हैं। धर्म नीति में भी है ना वो, चाणक्य नीति की बहुत सारी बातें। अब जैसे चाणक्य नीति की एक बात और है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही संस्कार नहीं देते, चाणक्य कह रहे हैं। चाणक्य तीसरी बात कह रहे हैं कि जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, पुरुष चरित्रवान हो, वह घर स्वर्ग है। जिस घर की स्त्री और पुत्र आज्ञाकारी हो वो पुरुष सुखी। चाणक्य की कितनी बातों को आप नकारें।
लेकिन मैं चाणक्य को नहीं पूजता, मैं प्रभु श्री पूजना राम को नहीं है, पूजता हूँ। पूजना नहीं प्रभु है। श्री राम ने कभी नहीं कहा कि माता सीता का सुंदर होना उनका दोष था। नहीं, तो हम कहाँ कह रहे हैं? आप कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आप चाणक्य। चाणक्य को, लेकिन आप कोट क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब आप चाणक्य से सहमत हैं। चाणक्य से कौन सहमत नहीं है? मैं सहमत नहीं हूं, मैं आपके सहमत नहीं हूं। देखिए, मेरी माता सीता के लिए वो अगर ये कहें कि उनका अति माता सुंदर, सीता के लिए उन्होंने नहीं कहा। चाणक्य से देखिए, हम और आप कह दें कि जी मैं आपसे सहमत नहीं हुई, आपकी विचारधारा हो सकती है, पर चाणक्य को समझना ना सबके बस का नहीं। हम और आप कितना समझ पाएंगे? चाणक्य एक कंचे खेलने वाले बच्चे को उठा के सम्राट बना दिया, उस व्यक्ति को हम और आप कितना समझ पाएंगे? महाराज जी, मेरी चिंता बस इतनी है कि जब आप ऐसा कहते हैं और आपकी इतनी फॉलोइंग है और उसमें से 10% लोग भी किसी के सुंदर होने का उसका दोष मानकर अपने पाप को छुपा लेते हैं कि अरे वो तो सुंदर थी इसलिए मेरे मन में ऐसा भाव आ गया। ये भाव अब जो ये है बात ना, गलत, अब ये बात अलग हो गई, ये ट्रैक से हट गई। कैसे? ये बात अलग हो गई। ऐसा है कि देखिए, जब आप चरित्रवान हैं, राम जी के पास सूपनखा भी तो सुंदर ही बनकर आई थी। आप तो सम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। लेकिन क्या राम ने उस सूपनखा की सुंदरता को देखा? क्या उस पे आकर्षित हुए? नहीं। राम का चरित्र कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। राम का चरित्र, आप अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। राम का चरित्र जो है वो इतना स्ट्रांग है कि आपकी सुंदरता राम के चरित्र को बिगाड़ नहीं सकती। यही तो मैं कह रहा हूं कि सुंदर होना दोष नहीं है, हाँ। चरित्रवान न होना आपका दोष हो सकता है। बिल्कुल। तो दोष महिला का नहीं, दोष पुरुष में हो सकता है। चाणक्य की बात नहीं समझ पाएंगे, समाज का कुछ तबका चाणक्य की बात नहीं समझ पाएगा। मैं इस विषय पे नहीं, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूं। मैं तो मेरी बात तो यह है कि चाणक्य ने वहां अति की बात कही है, और अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं है। कई बार चाणक्य की बात को समझने के लिए अभी अपना स्तर नहीं है। महाराज जी, ऐसा लगता है कई बार आपके लेकर जो एक और कंट्रोवर्सी है कि महिलाओं को जो है ना, जैसे आप पसंद नहीं करते हैं। कौन? आप नहीं, जिस तरह की बातें जैसे सुंदर होने की लेकर बात हुई। मैं तो महिलाओं के पक्ष में इतना बोलता हूं, मैं तो माताओं के पांव दबाता हूं। 285 माएं वहीं रहती हैं गौरी गोपाल में। हम माएं रहती हैं, माओं की सेवा करता हूं। और मैं कहता हूं नारियों के लिए, आपने शायद ये सुना नहीं होगा कि जितना पैसा कमाते हो पुरुष वर्ग, सारा ले जाके पत्नी को दो। घर की मालकिन पत्नी को बनाओ। यदि आप पत्नी को मालकिन बनाते हैं और सारा पैसा ले जाके पत्नी को देते हैं तो आपका घर और अच्छा चलेगा। हाँ, बरकत होगी, ये मैं कहता हूँ। ये आप अच्छी बात कहते हैं। अच्छा, जो वो महिलाओं वाला आरोप आप पे लगता है कि आप थोड़ा महिलाओं को लेकर संकीर्ण सोच रखते हैं, उसमें जैसे कहा गया कि आपने लड़कियों को मॉडर्न ड्रेस जो वो पहनती हैं उसका भी विरोध किया कि शरीर का प्रदर्शन क्यों जरूरी है। आप ही बताइए क्यों जरूरी है? नहीं, शरीर का प्रदर्शन करने के लिए तो ड्रेस नहीं पहनने, कौन सा ड्रेस पहने फिर वो? भाई ड्रेस क्यों, कपड़ा क्यों पहनते हैं? शरीर को ढकने के लिए? या फिर कपड़े मत पहनो। जब शरीर दिखाना ही है तो कपड़े की जरूरत ही नहीं है। और यदि कपड़े पहने गए हैं तो शरीर को ढकने के लिए, और आपने कपड़े पहने और शरीर तो ढका ही नहीं है, तो फिर पहनने का अर्थ पैसा फिजूल चला गया कपड़ा खरीदने में। लेकिन महाराज जी, सबकी अपनी इच्छा है, स्वेच्छा है। अगर आप हमारे पुराने मंदिरों में जाइएगा, कई जगह आपको कलाकृतियां दिखेंगी जिसमें महिलाएं जो है वो ऊपर की तरफ नग्न है, उन्होंने कपड़े नहीं पहने। उस तरह का उस वक्त उनका ड्रेसिंग था। हाँ, तो फिर वैसे ही रहे। नहीं तो वैसे जब उससे देख के नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो भी तो वैसे ही रहे। नहीं, तो उसमें पुरुष भी वैसे ही थे, तो आपको भी वैसे ही रहना पड़ेगा फिर। तो हम तो वैसे हैं, हम तो अर्ध नग्न है ही नहीं ना, हम तो पूरे कपड़े पहने हैं। नहीं महाराज जी, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में सबकी अपनी सोच विचार है। अगर आप कहेंगे महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, यदि आप कहते हैं सबकी अपनी सोच है, तो फिर बच्चे मोबाइल खेल रहे हैं तो फिर परेशान क्यों है माँ बाप? अरे बेचा बहुत मोबाइल खेलने, तो फिर उसको तो अपनी भी सोच है, फिर क्यों मना करते हैं माँ बाप? बच्चे की सोच अभी डेवलप नहीं हाँ, हुई ना। जिस दिन हाँ, तो डेवलप जो हो जाएगी नग्न वो घूम करेंगे। रहे हैं उनकी सोच कहाँ से डेवलप हो गई? लेकिन आपने ये पुरुषों के लिए तो नहीं कहा ना। पुरुषों के पुरुष कहाँ? हाँ, मैंने कहा एक बॉलीवुड के घोड़े ने निर्वस्त्र फोटो खिंचाई। मैंने बोला, खूब बोला, कथाओं से सब जगह बोलता हूं जहां एक, आप जानते हैं नाम लेने से क्या होगा, उसने निर्वस्त्र होकर फोटो खिंचाई। मतलब आज का समाज देखिए पैसे के लिए नंगा हो जाएगा, तो वो पुरुष भी तो गलत था। नहीं, वो तो पूरा नग्न हो गए। चलिए, आप उस पे सवाल उठा रहे, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, लेकिन ड्रेसिंग सेंस अगर आप देखेंगे, पुरुष भी कई बार ऐसे ड्रेस पहन रहे हैं, ऊपर कुछ नहीं पहना, बनियान पहनी है, तो पुरुष के लिए कुछ नहीं, महिला के नियम सबके लिए है भाई। देखिए, जो ढकने का है वो तो ढको, है ना? वो तो सभी ढक रहे हैं। फिर
कहाँ ढक रहे हैं, वही तो नहीं ढक रहे हैं तो लोग। क्या क्या ढकने का मुझे ये बताइए। हाफ पैंट पहन सकते हैं, स्कर्ट पहन सकते हैं, मेरे से पूछ के थोड़ी कोई ड्रेस पहनेगा। तो लेकिन आप समझा तो रहे हैं। हमारा तो धर्म है समझाना। फिर अब माँ बाप का धर्म है कि बेटा मोबाइल मत खेलना, गलत है, बेटा वहां मत जाना, गलत है। वो जाए, हर माँ बाप कहते हैं बेटा ये काम गलत है, पर बच्चे करते हैं तो फिर माँ बाप क्या करे? ठीक है नहीं भैया। महाराज जी, पर उसमें सेंस ये जाता है ना कि वो लड़की को आप एक तरह से टारगेट कर रहे हैं, और जो लड़का छेड़ रहा है उसको ये जाएगा कि देखो कपड़ा छोटा पहनिए, महाराज जी तो कही रहते इसी का दोष है। देखो छेड़ने वो प्रश्न अलग हो जाएगा, वो अर्थ अलग हो जाएगा। यहाँ कपड़ा हम लोग तो समाज में ये देखते हैं कि कपड़े को शरीर ढकने के लिए पहना जाता है, और जिस कपड़े से शरीर प्रदर्शित हो वो कपड़ा फिर कैसा है? इसलिए ढको, शरीर को ढकना अच्छा है। नहीं महाराज जी, समझदारी। फिर ऐसे तो फिर दूसरे धर्म में लोग बुर्का तक पहना देते हैं कि कुछ मत नहीं, दिखाओ। वो नहीं, जितना है, जैसे माता सीता ने रामायण में आपने देखा है, वो कपड़ा तो वो पहनी है ना माता सीता ने, भगवान राम ने भी कपड़े पहने हैं। तो क्यों ना, जब राम की पूजा होती है भारत में, राम की जयकारा लगती है भारत में, तो क्यों ना कपड़े और आचार और विचार और व्यवहार और संस्कार सीता और राम की उतारे जाएं। तो महिलाओं को क्या पहने आप बता दीजिए ना, फिर क्या पहने वो। जिससे शरीर ढक जाए वो पहन लो। अरे तो शरीर तो इतना लंबा चौड़ा है, कहाँ कहाँ ढकना है ये भी तो बताइए। तो कहाँ कहाँ ढकना चाहिए आप बताइए। पहन रहे अपने हिसाब से पहन ही रहे। और देखिए हमारे यहाँ तो सभ्यता में सब कुछ है। महिलाएं जो घर से निकलती हैं काम करने के लिए, वो अपने हिसाब से कपड़े पहन के जाती हैं, सही है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कपड़े पहनो जैसा कि आपने कहा कि मर्यादा हो। नहीं नहीं, महिला से ज्यादा मुझे लगता है पुरुष को मर्यादित होने की जरूरत है। दोनों को। पुरुष को ज्यादा, पुरुष को मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा होने की जरूरत है। आपको नहीं लगता? पुरुष तो अभी तक मुझे 90% पुरुष कपड़े पहने ही नजर आए। नहीं नहीं, देखने के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा नजर ठीक करें। मेरी 2 बेटियां हैं, इसलिए भी मैं कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जितनी भी आप महिला को महिला के हिसाब से छोड़कर अपनी बेटी के हिसाब से देखेंगे, तो जैसे आप अपनी बेटी के लिए विचार रखते हैं ना कि उसको कोई इस तरह से ना देखे या ना करे या उसके लिए इस तरह ना सोचे, वैसा विचार पुरुषों में होना चाहिए। पुरुषों में ये विचार कहाँ से आएगा? इसकी शुरुआत कौन करेगा? आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं सब कुछ कथा में कहता हूं और लोग सुनते हैं। मेरे पे सवाल जो खड़े करते हैं वो लोग होते हैं जो मेरी पूरी बात नहीं सुनते हैं। जो पूरी बात सुनते हैं वो खुश हैं। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊं। आज के लड़कों को भगवान राम चरित्रवान थे। राम के सामने भी एक स्त्री आई थी, सूर्पनखा, लेकिन राम जी ने उसकी तरफ देखा नहीं। उसने तो ऑफर रखा कि आप बहुत सुंदर, हमसे विवाह कर लो, लेकिन राम जी ने सीता माता की तरफ देख करके सूर्पनखा से बात की, डायरेक्ट नजरें नहीं मिलाई, देखा नहीं। यही कल्चर है हमारा। आज हर बेटे को हर माँ बाप ये सिखाएं कि बेटा नारी का सम्मान करना है। क्या सिलेबस में ये पाठ नहीं होना चाहिए? क्या हर माँ बाप को ये नहीं बताना चाहिए कि बेटा एक स्त्री का सम्मान करना सीखो? आज कौन सिखा रहा अपनी औलाद को कि बेटा नारी का सम्मान? जब आपने सिखाया ही नहीं बेटों को कि बहन का सम्मान कर, माँ का सम्मान कर, पत्नी का सम्मान कर, जब सिखाया ही नहीं तो वो सम्मान कैसे करेगा? इसलिए हर उस व्यक्ति की गलती है, हर उस माँ की, हर उस पिता की गलती है जो अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं देते, नारी का सम्मान करने का संस्कार। नारी का सम्मान क्यों नहीं करेंगे आप? सिखाओ अपने बच्चों को। नहीं, और ये भी सिखाए ना महाराज जी कि नारी कितनी भी सुंदर हो, कितने भी कपड़े में हो, तुम्हें सम्मान करना है। ये भी सिखाना होगा। ये नहीं कह सकते कि कपड़े कितने हैं, सुंदरता कितनी थी, इस हिसाब से पुरुष अपनी मर्यादा तय नहीं करेगा। देखो ऐसा है, यदि हम सम्मान देवी वाला चाहते हैं तो हमें देवी बनना पड़ेगा। आप राम वाला सम्मान चाहते हैं तो आपको राम बनना पड़ेगा। आप रावण वाला काम करके और राम वाला सम्मान तो नहीं पा सकते। महाराज जी, फिर आप अपनी बात काट देते हैं। आप कह रहे हैं सूर्पनखा इतनी सुंदर बनकर आई, लेकिन श्री राम ने अपना जो धर्म था वो नहीं त्यागा। तो वो सूर्पनखा हो या कोई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको वो रहने दीजिए ना भाई, उसकी सोच, वो क्या पहनेगी, कितनी सुंदर है, ऊपर वाले ने बना के भेजा। आप कहिए कि महिला का सम्मान महिला के ड्रेस से तय नहीं होगा। महिला का सम्मान वो महिला है इसलिए होगा। दोनों बातें, लड़की और लड़का, लड़के को तो संस्कारी हो और माँ बाप ये सिखाएं कि भाई तुम नारी का सम्मान करो, वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, जैसा कि हम करते हैं और जैसा कि आप करते ही हैं।
सम्मान करते हैं, आप भी सम्मान करते हैं, हम भी। लेकिन समाज को दोनों पहलू समझाना, केवल बेटे को समझाएं ऐसा नहीं, बेटी को भी समझाना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल समझाए। तो बेटी को भी समझाओ कि बेटा मर्यादा में रहना है। यदि देखो सीता माँ मर्यादा में थी कि नहीं, आप बताइए। बिल्कुल थी। फिर थी ना। तो जब सीता माँ मर्यादा में थी तो आज की सीता मर्यादा में क्यों नहीं हो सकती? राम मर्यादा में थे ना, तो आज का राम क्यों नहीं मर्यादा में हो सकता है? रावण मर्यादा में नहीं था, सूर्पनखा मर्यादा में नहीं थी। तो जो मर्यादा में नहीं थे, हम तो उनकी पुतली जला रहे हैं ना, और जो मर्यादा में थे हम उनकी पूजा कर रहे हैं ना। जो मर्यादा में थी सीता माता, उनका भी अपहरण किया ना रावण ने, तो दोषी तो रावण था ना, राम सीता माता तो दोषी नहीं थी ना। तो सीखना तो रावण को पड़ेगा ना। तो रावण को सर्वनाश करके समाज को मैसेज तो दिया कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो वही तो मैं कह रहा हूं महाराज जी, हाँ। रावणों को सीखने की ज्यादा जरूरत है। सिर्फ ये कहना कि रावण है तो आपको सीता बनना पड़ेगा, सीता तो है ही। बस बात घुमा फिरा के आप वहीं ले आ रहे हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं। आप फंस नहीं रहे हैं, फंस रहे हैं क्या? अच्छा चलिए, मैं कुछ और कंट्रोवर्सी पे आता हूँ। महिलाओं वाली, महिलाओं को लेकर आपकी सोच अच्छी है ना? फिर माताओं को लेके देखिए, फिर हमारी आप माताओं पे आ जाते हैं। आप सिर्फ महिलाओं की क्यों नहीं बात करते? महिला मतलब माँ, बहन भी है, बेटी भी है। मैं अधिकांश हर स्त्री को माँ के रूप में ही देखता हूँ, अधिकांश, और बहन के रूप में, क्योंकि मेरे पास माताएं ज्यादा होती हैं। कथा सुनने भी अधिकांश 30, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 साल की। तो मेरी एक दृष्टि निश्चित हो गई है कि ये मेरी माँ है। और महिलाओं को बाहर काम के लिए जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। हमारे यहाँ देखिए एक महिला हुई है इंदौर की, नाम है माता हिल्याबाई, इंदौर क्षेत्र की महिला। उनका राजघराना मतलब किला भी है। वो एक महिला थी जिनके उन पति की मृत्यु हो गई युद्ध में, और उनके पिता की भी मृत्यु हो गई, ससुर की भी मृत्यु हो गई, कोई नहीं बचा, पुरुष वर्ग। रानी बन के बैठी और उन्होंने पूरी प्रजा पे उचित शासन किया और युद्ध भी लड़े और राजाओं को हराया भी। तो एक स्त्री, झांसी की रानी, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई और ऐसी तमाम, इन स्त्रियों ने क्या किया? अंग्रेजों से तक लड़ाइयां लड़ी, मुगलों से लड़ाइयां लड़ी, और अपने राज्य को, अपनी प्रजा को पुत्र की तरह रखा और बचाया। तो ये स्त्रियों ने काम तो किया ना, तो इनके योगदानों को हम कैसे नकार सकते हैं? काम करना है, जहां काम की जरूरत हो वहां तो काम करिए, पर जहां काम की जरूरत नहीं है, जैसे सिंपल फंडा है मेरा गांव का, कि लड़का खड़ा है और लड़की खड़ी है, मतलब भाई बहन खड़े हैं, और बाल्टी उठानी है 10 किलो की या 15 किलो की पानी से भरी, तो उस समय भाई उठाएगा बाल्टी। ए बहन तू नहीं उठाएगी, तू बहन है, मैं हूं। जब भाई है तो बहन क्यों उठाएगी? तो जब भाई है तो बहन क्यों काम करेगी? तो बहनों के लिए अच्छी बात है कि मैं हूं तो तुम क्यों परेशान होगी। लेकिन आप ऐसा काम करिए। देखिए, काम का मतलब ये नहीं कि आप केवल बाजार में जाके काम करें। एक स्त्री अपने बच्चों को संस्कारी बना रही है, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रख रही है, वो भी तो एक काम है। क्या उसे आप काम नहीं कहते? नहीं काम कहते क्या? तो समाज के रिश्ते निभाना, पुरुष वर्ग रिश्ते नहीं निभा पाता। शादी ब्याह में कई बार पुरुष नहीं जा पाता, महिलाओं से हो जा, चलो हम नहीं जा पर तुम चली जाना। तो क्या ये काम नहीं है? रिश्ते निभाना, व्यवहार निभाना, माँ बाप की सेवा करना, बच्चों को पाल पोस के संस्कारवान बनाना, ये ऑफिस जाना। तो स्त्रियां केवल ऑफिस जाके काम करें, स्त्रियां केवल वहां जाके काम करें, वो भी काम करें, यदि आवश्यकता है तो बिल्कुल काम करें। सेना, यदि जरूरत पड़े तो देश के लिए लड़ जाओ और मर जाओ, ये भी काम है, करो। लेकिन इसे भी काम कहना है कि सास ससुर की सेवा करना भी एक काम है, बूढ़े को रोटी देना भी एक काम है, और घर को चलाना एक काम है कि नहीं? नहीं, वो तो है, बिल्कुल तो है। मैंने तो यही कहा कि भाई जब लड़का है, पुरुष है, तो पुरुष काम करेगा। नहीं है, आप मजबूर हैं, कोई दिक्कत है तो फिर आप काम करिए। हमारी रानियां तो, हमारी स्त्रियां तो युद्ध लड़ी हैं और मारी हैं, जीती हैं, इतिहास साक्षी है। तो मतलब जब पुरुष है तब महिलाएं ऑफिस ना जाएं?
नहीं, जाएं, आवश्यकता है तो बिल्कुल जाएं। तो आवश्यकता तो है ही, आजकल हाँ, तो सब फिर पैसा जाएं, कमाना चाहते हैं, तो सबको ही जाएं, अपना जीवन आवश्यकता जीना है तो जाएं। बहुत बढ़िया। भाई मैं अपनी पत्नी से नहीं कहता कि तुम ऑफिस जाओ, वो बिना ऑफिस गए वो सारा मैनेज करती है, मेरे से ज्यादा काम मेरी पत्नी करती है। मैं बाहर का काम करता हूं तो वो अंदर का करती है, घर का करती है। घर का मीन्स संस्था, गौरी गोपाल संस्था है, हजारों लोग भोजन कर रहे हैं, 200-150 बच्चे हैं, वृद्ध माओं की सेवा हो रही है, तो वही तो मैनेज करती है कि माओं को दवाई मिली कि नहीं, टाइम से समय से माओं की सेवा हो रही है कि नहीं, और स्टाफ 300 लोग काम करते हैं गौरी गोपाल में, स्टाफ समय से आ रहा है कि नहीं, काम कर रहा है, ये भी तो एक मैनेज है, ये भी तो और काम। ये उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा जब बाहर काम करने की हो वो भी करें, जब घर में काम करने की इच्छा है वो करें। आपने कहा कि शादी का उद्देश्य जो है वो सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं है, हाँ, और आपके 2 बच्चे हैं, तो उद्देश्य शादी का क्या है? देखो हम लोग पूरा कर रहे हैं उस उद्देश्य को। हम लोग गृहस्थ में हैं, और गृहस्थ में रह के उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे तो हो ही जाएंगे, सेवा, मानव जाति की सेवा। हम लोग गृहस्थ में रह के ही सब काम कर रहे हैं। गृहस्थ में रह के ही 1000 साधु जो फुटपाथ पे संत सोते हैं, सबको गौरी गोपाल में भोजन मिलता है। हमारे यहाँ एक परंपरा थी, वेद वाक्य है कि अतिथि देवो भव, आपने सुना होगा। हमारे द्वार पर कोई आए और भूखा ना जाए, यही आप गृहस्थ हैं तो आपके द्वार से कोई भूखा ना जाए, तब तो आप गृहस्थ हैं। तो मैंने भी सोचा कि हम गृहस्थ हैं, पत्नी हमारी, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, तो गौरी गोपाल से कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो 30,000 लोगों को भोजन मिलता है। आपके द्वार पे आने वाले 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, इस द्वार पे आने वाले तो हजारों हैं, सबको भोजन देना है। तो हम तो समाज में रहकर, गृहस्थ में रहकर सेवा कर रहे हैं। तो बच्चे पैदा करना उद्देश्य नहीं है, सेवा। और बच्चे भी पैदा किए तो उनको पढ़ा लिखा करके इसी सेवा में लगाने कि बेटा मानव जीवन मिला है, तुम्हें भी ये सेवा करना आपके है। बच्चे कितने बड़े हैं? 2 हैं, एक 5 साल का, एक 10 साल का लगभग। दोनों लड़के हैं? दोनों पुत्र हैं। अच्छा, वो लोग भी रील देख रहे हैं? हाँ, वो भी पढ़ते हैं, रील भी देखते हैं, देखते बिल्कुल। हैं। तो आप इतना कथा करते हैं, भ्रमण करते हैं, पत्नी को समय दे पाते हैं? देते हैं, समय देते हैं। देखो हम तो गौरी गोपाल में ही रहते हैं, बाहर कम। पहले हम बाहर 3-3 महीने बाहर रहते थे पहले, फिर अब गौरी गोपाल में ही रहते हैं, बाहर कम जाते हैं, क्योंकि अब आश्रम की जिम्मेदारी ज़्यादा है, माताएं हैं, सेवा है, तो वहाँ ज़्यादा देखना पड़ता है। तो हम वहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ रह के भी समय कम दे पाते हैं पत्नी को, ये बात सही है। बच्चों को भी हम समय कम दे पाते हैं, क्योंकि दिन भर में पास उसी आश्रम में उसी जगह हूँ, लेकिन सुबह 8 बजे निकलता हूँ कमरे में, रात के 10 बजे 11 बजे पहुँचता हूँ। सुबह 8 बजे निकल जाता हूँ काम पे। काम पे मतलब अन्नदान करना है, गायों की सेवा करना है, ये काम देखना है, वो काम देखना है, भागवत सुनाना है, इनसे मिलना है, उनसे मिलना है। ये करते रात के 10 बज जाता है, कई बार 11। तो फिर जब लौटते अभी भी देखो मैं 12 बजे आपके पास बैठा हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, रात के 12 बजे। तो पत्नी जी आपको कुछ सुनाती हैं? अभी देखो मैं 12 बजे आपके पास बैठा हूँ, वृंदावन जाते जाते मुझे 3 बज जाएगा, 3:30, 4 मान लो, 4 बज जाएगा। मैं जाके सीधा स्नान करूँगा और फिर सुबह की रूटीन में मैं लग जाऊँगा। रात नहीं सोना है, क्योंकि सुबह हो गई तो मतलब सुबह स्टार्ट हो गई। अब सुबह ये थोड़ी कि रात को नहीं सोए तो दिन में सो लें, हम दिन में नहीं सोते। तो ये है दिनचर्या, कई बार ऐसा होता है। तो आप सोते ही नहीं है फिर? रात को सोते हैं जब, नहीं, मतलब जैसे ऐसा हो गया तो अब आप सोएंगे अब नहीं? सोएंगे नहीं, अब सीधे जाके काम पे लगेंगे, सीधे जाके अब स्नान का टाइम हो जाएगा, स्नान करेंगे। नहीं, तो ये सब जब आप समय नहीं दे पा रहे हैं तो पत्नी जी से सुनना पड़ता है कि आप समय नहीं देते हो? नहीं, वो समझती है, यही तो है विचारों का मिलना। यदि आपकी पत्नी आपके विचारों से मिल गई और आप उसके विचार से, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। मैं चाय नहीं पीता, पत्नी चाय नहीं पीती। मैं टीवी नहीं देखता, वो टीवी नहीं देखती। मैं खर्चा नहीं करता, वो खर्चा नहीं करती। मैं नहीं घूमता, वो नहीं घूमती। विचार मिल जाते हैं, और जहाँ विचार मिल गए ना, वहाँ घर नहीं है, फिर बैकुंठ और स्वर्ग है। इसलिए पत्नी जब हो ना, देखो मैं नारी का इतना सम्मान करता हूँ कि मेरी पत्नी समर्पित रहती है, मैं भी समर्पित हूँ उसके लिए और वो भी समर्पित है मेरे लिए। ये रिश्ते हैं। यदि रिश्तों में समर्पण नहीं है तो आप बातें कितनी भी कर लो, साहब नारी का इज्जत नहीं कर, नारी का सम्मान करो वाली बात नहीं है। मैं करता हूँ। एक अच्छा पति कौन है, एक अच्छी पत्नी कौन है? एक अच्छी पत्नी वो है जो पति में समर्पित हो, और एक अच्छा पति वो है जो पत्नी में समर्पित हो। जब समर्पण आएगा ना, विचार मिल जाएंगे, तो आप जीवन में कुछ पाएंगे। नहीं तो यूं तो चिक चिक करती जिंदगी गुजर ही रही है। वो समर्पण कैसे आएगा?
एक स्त्री ही समर्पण की मूर्ति है। यदि आप कहो कि समर्पण शब्द की प्रतिमूर्ति क्या है, आकार क्या है, तो नारी एक स्त्री होती है। जब वो विवाह करके आपके पास आती है तो अपने माता पिता परिवार आंगन सब छोड़ती है, यहाँ तक कि अपना नाम, उसका नाम खत्म, उसका गोत्र खत्म, उसकी जाति खत्म। आपकी जाति से पहचानी जाती है, आपके गोत्र से पहचानी जाती है। मांग उसकी होती है सिंदूर आपके नाम का, हाथ उसके होते हैं मेहंदी आपके नाम की, गला उसका होता है मंगलसूत्र आपके नाम का, पेट उसका होता है बच्चा आपके नाम का होता है। समर्पण कितना बड़ा है नारी का। और उस नारी को जब लोग कह देते हैं कि जाओ तुम अपने बाप के पास, तुम्हारा कुछ भी नहीं है यहाँ, ये तुम्हारे बाप का घर है क्या, वाह। जिस नारी ने आपके लिए इतना त्याग किया, आपने जरा देर लगाई और सब कुछ कह दिया। आप तो कह के भूल जाएंगे, क्या वो भूल पाएगी? इसलिए नारी की इज्जत करने की बातें तो सब करते हैं, पर नारी की इज्जत करना सबके बस का भी तो नहीं भैया। सही बात। इसलिए जो हमारे लिए समर्पित है, हमें उसके लिए समर्पित होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है आपको सुन के कि आप 5 बॉल ठीक फेंकते हैं, छठा वाइड फेंक देते हैं और चर्चा वाइड बॉल की होती है। वो 5 बॉल जो अच्छे गए उसकी नहीं हो रही है, तो वो छठे बॉल में वाइड बॉल अच्छी को बातों की चर्चा कौन करता है? नहीं, लेकिन उसकी चर्चा हाँ, होगी तभी ठीक, तो पता चलेगा, सही बीच है, में सही। अच्छी बातें भी आएंगी और सही जो है, गड़बड़ बातें हैं उसमें क्लैरिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें जो हैं वो पता चलेंगी। अब जैसे आपका वो मैं सुन रहा था, लोगों ने बड़ा आपके संधि विच्छेद को लेकर सवाल उठाए, जो आपने वो बिस्कुट का किया, विश की किट। तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा संधि विच्छेद होने लगा तो लोग कहेंगे कि विश्व गुरु को विश वाला गुरु गर्लफ्रेंड जो है वो गल करने वाली फ्रेंड हो गई। ये आपने बिस्कुट का बिस्किट कैसे बनाया? देखिए, समाज ऐसे समझती है, सीधा मैं कह देता कि बिस्कुट ना खाओ, इससे हानि होती है, कौन समझता? तो आप भी तो पाठशाला चलाते हैं, सीधी बातें कौन सुनता है? थोड़ा टेढ़ा करके बोलना है तब सुनेंगे लोग। तो ये समझाने का तरीका है कि जब आप बोलते हैं ना कि भाई बिस्की किट, तो लोगों ने ध्यान दिया, पूरे देश ने इस बात को सुनी और बहुत लोगों ने बिस्किट। आखिरी में निष्कर्ष क्या निकला कि बिस्किट में सिर्फ मैदा, चीनी और ऑयल जो गंदा है। अब इस तेल से, इस चीनी से, इस मैदा से किसका फायदा है? मैं तो खुद अंकुरित अनाज खाता हूं। यदि मैं ये बिस्किट खाने लग गया तो समय के पहले खत्म कहानी सब चीजों की, किडनी लिवर सब फेल। आप जितना अच्छा खाओगे, मैं अपने श्रोताओं को ना हेल्दी फूड परोसता हूं कि भाई आपको क्या खाना है। भाई आप मेरे को सुन रहे हैं ना, तो मैं आपको सब कुछ सुनाऊंगा। आपका धर्म क्या है वो भी सुनाऊंगा, आपका रिश्ता कैसे चलेगा वो भी सुनाऊंगा, आपका स्वास्थ्य कैसे रहेगा वो भी सुनाऊंगा, और विज्ञान क्या है वो भी समझाऊंगा, और नेता नगरी क्या है वो भी सिखाऊंगा। मेरे श्रोता सब कुछ जानते हैं। तो आपका ये विश किट वाला बेसिकली लोगों को कहना था कि अच्छा खाना खाओ, अंकुरित अनाज खाओ। उसके बाद में मैंने कही, लोगों ने उतनी वीडियो उठाई, उसके बाद क्या कहा? उसके बाद मैंने कहा चने अंकुरित करके खाओ, मूंग की दाल अंकुरित करके खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, और दिन में सुबह नाश्ता कर लो अंकुरित अनाज का, थोड़ा फल ले लो, दोपहर में भरपेट भोजन करो, जी भर के 12 बजे 1 बजे खाओ, खूब बढ़िया खाओ, उसमें भी सैलेड खाओ, और शाम को दूध पियो, रात को मत खाओ। मैं रात को नहीं खाता, अच्छा, 1 बार खाता हूं दिन में। तभी आपका चेहरा चमक रहा है। क्या क्या लगाते हैं चेहरे पे? केवल खान पान अच्छा करो, शीर्षासन कर लो। मैं शीर्षासन भी करता हूं, मैं योग भी करता हूं, तो आप निश्चित ही आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, आप चमकेंगे नहीं वो अलग विषय, लेकिन आपका किडनी लीवर जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, आपकी आयु लंबी होगी। नहीं, किडनी लिवर अच्छा होगा तो अपने आप चमक आ जाती है, तो वो बस तो है ही। खान पान बेस्ट हो। हम जितना खाते हैं उसमें आधा हमें भोजन कच्चा करना चाहिए, कच्चा, पका हुआ नहीं। एक होता है उबला हुआ, एक होता है तला हुआ, एक होता है भुंजा हुआ। आप बताओ कौन सा बेस्ट है?
3 प्रकार का होता है। देखिए, हम लोग तो पत्रकार लोग जो जीवन जी रहे हैं इतना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इधर-उधर दौड़ते रहते हैं, हर जगह उबला खाना नहीं मिलता है, अंकुरित नहीं मिल पाता है। अंकुरित तो आप टिफिन में पैक करके ले जा सकते अरे लेकिन अभी देखिए, रात में 12 बजे आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, कहाँ से लेकर आते? हैं। तो आप खा के आते ना। तो ये समस्या रहती है। जैसे मैं अब आज की नींद को खत्म कर दिया, आज नहीं सोऊंगा, ऐसे जब लेट हो गए तो आज मत खाओ, आज का व्रत। हम्म। कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा ना, तब जाके शरीर ठीक होगा। आपके बाल भी बड़े सुंदर हैं। आप शैम्पू लगाते हैं, क्या करते हैं? मिट्टी से धोते हैं? मिट्टी से धुलता कौन हूँ। सी मिट्टी? नॉर्मल मिट्टी? ये मिलती है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी? मेरे गांव में भी बहुत अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी, मैं उससे भी धुलता हूँ बाल। हमारे गांव की नेचुरल माटी है। इधर हमारे यहाँ तो पानी इतना खराब है, सब उड़े जा रहा है। हाँ हाँ। पहले हमारे भी ठीक थे, धीरे धीरे जा रहे हैं। और साबुन कौन सा लगाते हैं आप? साबुन नहीं लगाता, मैं मिट्टी से नहाता हूँ, मुल्तानी मिट्टी। फेस पे भी मुल्तानी मिट्टी, शरीर पे मुल्तानी? फेस पे मुल्तानी मिट्टी और गोबर। अभी मैं जाऊंगा तो भेजूंगा आपको गोबर से। मैं अरे भाई, गोबर लगाते हैं आप चेहरे पे? गोबर, हाँ, गोबर से धुलता हूँ, देसी गाय का, शुद्ध देसी गाय का गोबर। हेल्दी है, अब मानो ना मानो, आजकल का समाज है ना, बिल्ली की पॉटी खूब पी रहा है। बिल्ली की सब पॉटी की नहीं पी कॉफी। रहे, वो अमीरों के चोचले हैं। आखिर पी तो रहे हैं ना बिल्ली अरे की पॉटी थोड़े की बहुत कॉफी। लोग। लेकिन गाय के गोबर से घृणा है। गाय का गोबर बेस्ट। नहीं, गाय के गोबर से घृणा नहीं है। कई लोग तो गौमूत्र पीते हैं और कई चीजों में इलाज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं तो लोग पूछते हैं कि भाई कहीं और सुना नहीं, अचानक से आप कह रहे हैं कि गाय का गोबर जो है वो मुंह में साबुन की तरह लगा लो, तो ये लोगों को यकीन नहीं होता। नहीं, लोगों ने इसलिए नहीं सुना क्योंकि अब ये परंपराएं लुप्त होती चली जा रही हैं। पहले के ऋषि मुनि कैसे माटी से नहाते थे, आप आयुर्वेद में जाके देखेंगे तो आयुर्वेद में आपको, अब हमारे यहाँ पंचगव्य की एक विधा है, आपने सुना पंचगव्य? सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है पंचगव्य। कोई भी यज्ञ आप करेंगे कभी, तो पहले आपको पंचगव्य पीना ही पड़ेगा, उसके बिना आप यज्ञ के अधिकारी नहीं होते। राम ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पीकर किया, कृष्ण ने भी यज्ञ किया तो पंचगव्य पीकर किया। आज भी यज्ञ की परंपरा है कि आपको पंचगव्य पहले पिलाया जाएगा। पंचगव्य में 5 चीजें होती हैं: गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, और ये बात देसी गाय की है, जर्सी की नहीं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी और गाय का गोबर का रस, गोबर का अर्क और गौमूत्र, इन 5 को मिलाने की एक मात्रा है। उसको मिला के उसको पीने से ना जाने कितनी बीमारियां ठीक होती हैं। ये वेद पुराणों में लिखा है। अब आप इसका प्रमाण मांगेंगे तो प्रमाण मैं दे दूंगा कि पंचगव्य की परंपरा क्या है। ये भी वेदों में लिखा है कि चेहरे पे गोबर लगाओ? भाई पंचगव्य जब पी रहे हैं तो पीना और हम अभी लगाना हमारे अलग यहाँ बात है। श्रावणी है। हाँ। अभी हमारे यहाँ श्रावणी हुई, श्रावण मास के पूर्णिमा, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है उसमें हम लोग यमुना जी जाते हैं और हम लोगों को एक त्योहार है, श्रावणी बोलते हैं। उस श्रावणी को ना गोबर से स्नान करने की परंपरा है, और ये आज की नहीं है, पंचांगों में लिखी सैकड़ों साल से, हजारों साल से हर वर्ष चली आ रही है परंपरा। जैसे कुंभ की एक परंपरा है, ऐसी ये परंपरा। तो मैंने भी अभी इस श्रावण में मैंने भी, और मेरे साथ हजारों लोगों ने एक साथ, सबने गोबर से स्नान और गो माता जो भूमि जहां रहती है, भूमि में मतलब गो रज से, जिस रज में गो माता के चरण पड़ते, गो रज और गोबर दोनों से स्नान करने की परंपरा है। तो हम लोग करते हैं, हर साल करते हैं। लेकिन ये हर साल इसलिए करते हैं क्योंकि करने की परंपरा थी। आप रोज भी कर सकते हैं, यदि आप अवेलेबल है शुद्ध देसी गाय को तो आप रोज धुलिए, वरना साल में एक बार तो स्नान करिए गोबर से। लेकिन वो फ्रेश गोबर होना चाहिए, देसी गाय का। देसी मैं गाय बार का? बार एक चीज कोट कर रहा हूं, देसी गाय, जर्सी गाय नहीं, भैंस नहीं। नहीं, और फ्रेश मतलब 1-2 दिन पुराना नहीं? हाँ, तुरंत फ्रेश ताजा गोबर मिलता है गाय का, शुद्ध। उसको लगाने के बाद महक तो नहीं आती? कोई महक नहीं आती। देखिए पहले के जमाने में आंगन किससे लीपते थे, चूल्हा किससे लीप, आज तो गैस का जमाना है ना। 50 साल पहले आप चलिए तो सबके घर में लकड़ी और कंडा था, कंडा समझते हैं, ओपला। सबके घर में आप जहां बैठ के भोजन करते थे वहां गाय के गोबर से लीपा जाता था। हमारी माताएं बहनें गाय के गोबर से आंगन लीप के और आपके लिए रोटी बनाती थी। गाय के गोबर में माँ के हाथ सने रहते थे और आपको काजल लगाती थी। कहाँ बदबू थी। आज के फैशन जमाने में लोग गाय से देखे इतने दूर चले गए, वरना हमारा गाय से कितना पुराना रिश्ता था। 50-100 साल पुरानी मैं आपसे बात कह दूं, बताइए आज के, जब
आप तो राजनीति जानते हैं, राजनेताओं से बात करते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे उस जमाने में शास्त्री जी ने कहा था कि एक दिन भूखा रहो, क्योंकि हमारे देश में भरपेट अनाज नहीं था, भूखमरी मस्ती थी। उस जमाने में जब देश में खाने को अन्न नहीं था ना, तब आपके बुजुर्गों की रक्षा गौ माता ने की अपने दूध से। पहले के लोगों के बारे में आपने सुना होगा, एक एक गिलास घी पी जाते थे और पचाते थे, काम करते थे दिन भर खेतों में। जब आपके देश में भरपेट अन्न नहीं था, तब आपके पुरखों को, बुजुर्गों को गाय ने मरने नहीं दिया। अपने दूध से, अपने दही से, अपने घी से, अपने मक्खन से आपका पालन किया है। जब आप पे संकट था, मानव जाति संकट में थी, तब गाय ने आपकी रक्षा की। इसलिए गाय को माता कहते हैं। गावो विश्वस्य मातरः। और आज गाय संकट में है, फुटपाथ पे घूम रही है, पॉलीथीन खा रही है, तो आज उस गाय के साथ खड़े होने की वजह लोग उसके गोबर से नफरत कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं। नहीं, नफरत नहीं कर रहे, बहुत लोगों को पता नहीं है। देखिए, पता होने की बात इसलिए होती है। आपके द्वारा पता चल जाए। हाँ, चलो आप तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को तो नाक दबाते हैं ना वो, और गोबर मतलब वो गंदगी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि गोबर एक यज्ञ का सामान है। आपने एक चीज और देखी होगी, सत्यनारायण भगवान की जब कथा होती है गांव में, तो गोबर के ही गौर गणेश बनाए जाते हैं। सुना आपने, कभी देखा है? हाँ, बने है ना। मतलब गोबर के गौर गणेश बना के पूजा होती है। मतलब गोबर सामान्य चीज नहीं है। गोवर्धन पूजा भी तो होती है। गोवर्धन पूजा में गोबर की बना के पूजा करते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए, आपने कभी कोई हिंसा की है, कोई मारपीट, कभी कुछ? मैंने 7वीं क्लास में, मेरा एक दोस्त था, मैं पढ़ने जाता था। मेरे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक बड़ा गांव था, तो वहां था सरकारी स्कूल 8वीं तक। मेरे गांव था 5वीं तक, तो मैंने 5वीं तक तो अपने गांव में पढ़ाई की सरकारी स्कूल में। फिर मेरे गांव के पास में था, वो 10वीं तक था, तो स्वाभाविक है कि मुझे पढ़ने वहां जाना था। जब मैं 7वीं क्लास में था, तो मेरे क्लास का एक लड़का था, वो उस गांव का था। हम लोग क्या, कुछ लड़के इस गांव से जाते थे उस गांव, तो उस गांव के लड़के ना कॉलर खड़ी करते थे, तुम उस गांव से आते हो, पकड़ के पीट देते थे किसी लड़के को। तो एक दिन हमें पता चला कि ये लड़के हमारे गांव के लड़कों को परेशान करते हैं। तो एक लड़का आया मेरे पास, उसने कुछ कहा, हम बच्चे थे 7वीं क्लास में, तो मैंने उसकी पीठ में एक थप्पड़ जमाया, चट। तो प्रिंसिपल तक आवाज चली गई, चट की। मास्टर जी बाहर आए, क्या हुआ? वो रोने लग गया, बोले देखो देखो इसने मारा। यहाँ मेरे को कहा, तुमने मारा? जी सर मारा। चलो मुर्गा बन जाओ। एक पीरियड तक, आधा घंटा तक मैं मुर्गा बना रहा। बस वो मेरा मारना था। एक बार मारा मैंने उसको, तो फिर वो सुधर गया। फिर मेरे गांव के लड़कों को छेड़ते नहीं थे। पहले ये था ना कि इस गांव के हो, हमारे जिस गांव के तो मारेंगे, और ये, और हमने जब उसको एक बजाया तो वो सरेंडर हो गए सारे। फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आओ जाओ खेलो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपकी इकलौती वायलेंस वाली घटना है, हाँ, थोड़ी बहुत, जो हाँ, बचपन में आपने एक बार। इसीलिए आपसे किसी ने पूछा कि कोई अगर मारे तो क्या करना चाहिए, तो आपने कहा उसको 10 लगाओ। हाँ, तो ऐसे तो बड़ा कांड होगा फिर। नहीं कांड नहीं होगा। देखो, कश्मीर से भगाए गए ना, मुझे लगा कि भगाए गए, भागे क्यों? लड़ते ना, लड़ते, भागे क्यों? यहां कोई मेरे से लड़ेगा तो मैं भागूंगा थोड़ी, लड़ूंगा। एक ने 10 को मारा, लता जी ने गीत गाया है मेरे वतन के लोगों, उसमें ये लाइन आती है, एक ने 10 को मारा, फिर अपनी जान गवा दी, कह गए कि हम चलते हैं, खुश रहना देश के वीरों, अब हम तो सफर करते हैं। तो मारा तब देश आजाद हुआ, मार खाए इसलिए नहीं आजाद हुआ, मारना पड़ेगा। कहां जाओगे भाग के? पाकिस्तान से भागे तो भारत आए, बांग्लादेश से भागे तो भारत आए, कश्मीर से भागे तो भारत के कोने कोने में गए। जिस दिन भारत से भगाए जाओगे, कहां जाओगे? क्या तैयारी है आपकी? इसलिए भागना ना सीखो, लड़ना सीखो। अर्जुन तो भाग ही रहे थे, मैं नहीं करता महाभारत, मेरे सामने दादाजी खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, फला फला खड़े। भगवान ने कहा क्यों? रणभूमि है ये, यहां युद्ध करना धर्म है, लड़। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, लड़। तेरा धर्म क्या है? युद्ध करना। सुनो, अभी मेरा धर्म है आपके प्रश्नों का उत्तर देना।
व्यास गद्दी में बैठता हूँ, मेरा धर्म हो जाता है भक्तों को कथा सुनाना। पुत्र के पास बैठता हूँ, मेरा धर्म हो जाता है बच्चों को लाड़ प्यार करना। माँ के पास बैठता हूँ, मेरा धर्म हो जाता है माँ की सेवा करना। पिता के पास बैठता हूँ, धर्म हो जाता है पिता की सेवा करना। दीन दुखी के पास बैठता हूँ, धर्म हो जाता है दीन दुखी की सेवा करना। लेकिन जब राष्ट्र के लिए खड़ा होऊंगा तो उस समय धर्म होगा केवल तलवार उठा करके भारत की तरफ नजर उठाने वालों को मारना, हर आतंकी को मारना। उस समय मेरा वही धर्म होगा, तलवार चलाना। मेरी तलवार ही उस समय धर्म होगी। 100 कोई मारो, क्योंकि गीता भी हम जानते हैं और गांडीव भी जानते हैं। गीता से मान लो भैया, मानोगे गीता की बात? नहीं तो फिर गांडीव की मानो। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने गांडीव चलाना सिखाया अर्जुन को। क्या जरूरत थी? गीता से काम हो जाता ना। कृष्ण ने तो गीता सुनाई दी थी, पर गीता के बाद भी गांडीव उठाना पड़ा कि नहीं? कुछ लोग गीता से नहीं मानते, इसीलिए आप भी गांडीव रखिए। और अपनी बेटियों को आपके लिए बोल रहा हूं, हर बेटी को बोलता हूं ये बात, आपकी बहनों को, आपकी बेटियों के लिए भी बोल रहा हूं, अपनी बेटियों को झांसी की रानी जरूर बनाना। जूजू मत बना देना। झांसी की रानी पढ़ाओ लिखाओ, जज डॉक्टर सब बनाओ, झांसी की रानी और बनाना। तलवार चलाना जाने, लाठी चलाना जाए, कराटे चलाना जाने, मरे ना मारे। कोई आए जी हमारे को लूट के चला जाए, काहे लूट के चला जाए? तुम्हारे दांत तोड़ देंगे 3200। लोग आज आपको सुनेंगे तो कहेंगे ये वायरल बाबा नहीं है, ये तो बड़ा हिंसक बाबा है, एकदम सिखा रहे हैं हिंसा करो, ऐसा करो वैसा करो। ये हिंसा आप बताइए, मैं तो आपकी रक्षा की बात कर रहा हूं भाई। मेरी बात मैंने गीता की भी तो बात करता हूं मैं भाई। मेरे सामने आतंकवादी होगा, बलात्कारी होगा। जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी उस समय पितामह का क्या धर्म था? पकड़ते दुशासन को, मारते और मार डालते। उस समय दुशासन को मार डालना ही धर्म था। नहीं मारे पितामह तो बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। एक को मारते ना तो लाखों लोग मरने से बच जाते। महाभारत ही नहीं होता। दुशासन को जरा विचार करिए, कल्पना करिए कि पितामह ने पकड़ के मारा होता दुशासन को, तो महाभारत होता? मार दिया होता दुर्योधन को पितामह ने। कैसे महाभारत? एक के मर जाने से। यदि शरीर का एक अंग खराब है और डॉक्टर बोल रहा है इसको जल्दी काट दो उंगली को वरना पॉइजन फैल रहा, तो उंगली को काट देना धर्म है कि नहीं? एक उंगली को काट देने से हाथ बच रहा है तो उंगली काट दो। एक हाथ को काट देने से शरीर बच रहा है तो हाथ को लोग कटवा देते हैं। एक व्यक्ति के त्याग देने से एक परिवार की रक्षा होती है तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक परिवार को त्याग देने से एक शहर की रक्षा होती है तो उस परिवार को त्याग देना चाहिए। एक शहर को त्याग देने से एक राज्य की रक्षा होती है तो शहर का त्याग कर देना चाहिए। एक राज्य को त्यागने से एक राष्ट्र बचता है, एक देश बचता है तो उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। और एक देश को त्याग देने से संपूर्ण विश्व की रक्षा होती है तो उस देश को त्याग देना चाहिए। ये विदुर नीति है। आपके हिसाब से सेक्युलरिज्म क्या है? देखिए, भारत में ये सब शोभायमान नहीं है। हमारे यहाँ ना सेक्युलर की जरूरत नहीं है, धार्मिकता की जरूरत है। आज लोग कहते हैं ना जी धर्म नहीं जी, मैं धर्म नहीं मानता। लोग बहुत सारे कहते हैं जी मैं धर्म की बातें नहीं करता, मैं तो धर्म को नहीं मानता, सेक्युलर हूं, फटाफटा कुछ भी बोलते हैं लोग, है ना। बिना धर्म के आप रह ही नहीं सकते। जो लोग कहते हैं ना जी मैं सेक्युलर हूं, मैं धर्म को नहीं मानता, मैं नास्तिक हूं, लेफ्ट है ना एक शब्द यूज होता है, एक और कुछ होता है वो मेरे को आ नहीं रहा, क्या होता है आप बताइए? कौन सा? सेक्युलर ऐसा कुछ है? सेक्युलर तो हम हाँ बोल ही रहे हाँ हैं। ठीक है, कुछ और मैं ठीक है, लिबरल। हाँ मैं लिबरल हूँ, फटा हूँ, फला हूँ, ये सब क्या क्या आता है, इसकी जरूरत ही नहीं है। इस धरती पे कोई ये कहे कि मैं नास्तिक हूँ, हो ही नहीं सकता। आपका काम धर्म के बिना चल सकता है क्या? जो लोग कहते हैं, आप तो पत्रकार हैं, जो आपसे ऐसी बातें करें एक बार आप पूछ लीजिएगा। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, पूछिए कि भाई साहब क्या आप धर्म के बिना रह सकते हो? कोई धरती पर धर्म के बिना नहीं रह सकता। कैसे? ये मेरी बहन है। देखिए, आप एक पत्नी के पति हैं, आप एक भाई भी होंगे और आप एक पुत्र भी होंगे, आप एक पिता भी हैं। जिस नजरिए से आप अपनी मां को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी बहन को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, ये तीनों नजरिए अलग अलग हैं कि एक है?
अलग अलग। क्या एक हो सकता है? नहीं। नहीं। किसने मना किया? किसने हाथ पकड़ा? धर्म ने। यही धर्म है। ये धर्म नाम की चीज आपके भीतर है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये पत्नी है, इससे कैसी बात करना है, ये माँ है, इससे कैसा व्यवहार करना, ये बहन है। माँ बहन बेटी में अंतर कौन कर रहा है? धर्म। धर्म नाम की चीज मर जाएगी जिस दिन, आप राक्षस हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि मेरी बेटी है। क्या समाज में, मैं बोल नहीं सकता ये बात, क्या समाज में आज बेटियों पर भी, बहनों पर भी अत्याचार नहीं हो रहा है? खुद के अपने नहीं कर रहे हैं क्या? आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छा जानेंगे। ज्यादा कर रहे हैं। मात्रा कम है। डोमेस्टिक वायलेंस ज्यादा है और घर में जो अपने लोग रेप करते हैं उनकी संख्या बहुत है। हाँ, तो क्यों? उनके अंदर का धर्म मर गया है। वो बेटी और बाप का फासला भूल गए, वो बहन और भाई का फासला भूल गए। अरे धर्म मर जाएगा तो आप कहां रह जाएंगे? धर्म जब तक है, राम के अंदर धर्म ही तो था, रावण के अंदर का धर्म मर चुका था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में, जाने न देना धर्म करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया तो बचा क्या फिर आपके पास? इसलिए कोई कहे कि जी मैं धर्म को नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। यदि आप धर्म को नहीं मानते तो आप इंसान नहीं हैं। ये बताइए, ये जो रील वाले अनिरुद्धाचार्य जी हैं और आज इस पॉडकास्ट में जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। ये रील वाले अचानक से आपके जो वो वाइड बॉल में कह रहा हूँ कि 5 सही बॉल फेंक के आप एक छठा वाइड बॉल जानबूझ के तो नहीं फेंकते हैं? नहीं, देखिए मैं सीधी भोली भाली बातें करता हूं। नहीं, पर भोली भाली में कई बार आप ऐसी बात करते हैं जिसका बड़ा विवाद हो जाता है, और ये जो आप बातें कर रहे हैं ये कुछ अलग लग रही हैं सुन के, जिनमें तर्क दिख रहा है, जिसमें फैक्ट्स दिख रहे हैं, और कुछ चीजें आप ऐसी कहते हैं। अब आपने एक बार मैंने मैं पढ़ा, सारी बातें तर्क ही की करता हूं। जब मैं कथा सुनाता हूं, मैं 3 घंटे प्रवचन करता हूं ना, 3 घंटे में मैं करोड़ों लोग जुड़े हैं, ऐसे थोड़ी जुड़े हैं, उनको मैं सुनाता हूं तब ना जुड़े हैं। समाज तो 10 सेकंड की बात उठा रही है ना। मेरे फैंस, मेरे अपने माता बहन है तो 3-3 घंटे बैठ के मेरे को सुनती हैं। जो मेरे को 3 घंटा सुनेगा वो मेरे को समझेगा, जो 10 सेकंड सुनेगा वो खाक समझेगा। अब आपने एक जगह पर कहा कि 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है। हाँ, ये कहाँ से लाया आप उठा लीजिए साइंस, कहाँ, कौन से साइंस में लिखा है भाई? आप चेक कर लीजिए, चेक करवा लीजिए। उसकी किताब का भी नाम बता मैंने दीजिए। देखो कुछ बातें ऐसी होती है ना, मैंने सुना कुछ अच्छे लोगों से। जैसे मैंने सुना कि वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष से ओम की ध्वनि आ रही है, रिकॉर्ड किया होगा वैज्ञानिकों ने। तो क्या आ रहा है ऊपर से? ओम। सूर्य के उस ऊपर क्या चल रहा है? ओम। सूर्य के ऊपर मतलब ऊपर मतलब सूर्य के आसपास, निकट, ऊपर नहीं, सूर्य के निकट मतलब काफी ऊपर, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से ऊपर वहां पे क्या चल रहा है? ध्वनि। आकाश में जब सैटेलाइट ने कुछ कैद किया ही होगा तब ना साइंस ने कहा कि ओम का उच्चारण। इसलिए हमारे यहाँ ये किस साइंस ने कहा कि वहां ओम यूट्यूब चल पे रहा पढ़ा है, आप देख है? तो लीजिए। यूट्यूब पे बहुत लोग गड़बड़ बना रहे हैं, आप उधर फंस जा रहे हैं मुझे लग रहा है। सब पे विश्वास मत कीजिए। मैं तो पत्रकार हूं, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग पत्रकार के भेष में भी यूट्यूब पे बहुत गड़बड़ चीज बना रहे हैं। हाँ, और देश के बहुत सारे लोग फंस लेकिन जा रहे ये हैं। तो देखो सही है कि ओम का उच्चारण है, और ओमकारेश्वर, इसलिए हमारे यहाँ एक ओमकारेश्वर जो पूरा पहाड़ ओम के आकार का, नर्मदा माँ के किनारे। देखिए आप जो फैक्चुअल बातें करेंगे मैं उसमें समर्थन करूंगा। जी, आप ये कहेंगे 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है, नहीं ये होता है। देखिए आप माने ना माने, होता है। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन पैदा होता है, ये फिगर कहां से आ रहा है? मैं बता रहा हूं ना आपको, आप जाके चेक करवाइए चीजों को, आपके टच में है ये सब चीजें, आप महाराज जी, चेक मैं आपको करवाइए। बता रहा हूँ ये वाइड बॉल है। नहीं ये वाइड बॉल है। ये वाइड बॉल नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने एक वो बताया कि सबके नाम में राम है। हाँ, अब सुशांत में कैसे राम है बताइए? आपने क्या बोल दिया? 3 को 4 से गुना करो, 12 को में 5 जोड़ो, फिर 17 में 17 जोड़ दो, फिर 34 को 8 से भाग कर दो। हाँ। अब मेरे जरा सुशांत में राम बताइए कैसे हैं? ये गणित सुन के लोगों का दिमाग का फ्यूज उड़ गया कि कैसे राम आ गए भाई। उसकी गणित मैंने बताई तो थी आपको। हाँ बताइए ना, मैं तो वही पढ़ के बता रहा था आपको। अच्छा, देखिए आप अपने नाम को, कितने अक्षर हुए आपके? वो एक बार बोलिए, आना जरा, लैपटॉप है।
1 मिनट, उसकी गणित पूरी है, मैं बता दूं, गलत ना हो जाए इसलिए। क्योंकि ये वाला जो आपने बताया किसी का 3 अक्षर का नाम था, 3 का हो, 4 का हो, 4 का हो, 10 का हो, 50 का हो, सब में आएगा राम। तो कैलकुलेशन वो नंबर गुना भाग तो सेम रखना होगा ना। हाँ, सबका अभी मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये 3 गुना 4 12 हो गया, उसमें 5 जोड़ा तो 17 हो गया, 17 में 17 जोड़ दिया 34 हो गया, 8 से भाग दिया तो 2 बचा, तो 2 राम। वही अरे है। पर ऐसे कैसे महाराज जी? ये वाइड बॉल है। मानिए। व्हाइट बॉल नहीं है, बिल्कुल स्टंप पे जा रही है। अच्छा, तब तक जब तक आपका लैपटॉप हाँ। आता है हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने कहा सबसे पहले सूर्योदय भारत में होता है। अब ये जहाँ कौन सा सूरज साइंस सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। महाराज ये तो जी, गीत हमने सुना अरे, बचपन से, तो लेकिन तो हम कैसे न मान लें। जब यही सुन से बड़े हुए हैं, रफी जी गा गा के चले गए, तो हमने क्यों ना मान लें रफी जी की बात। अरे पर रफी जी और आप आध्यात्मिक गुरु, दोनों में देखो, फर्क है भाई। लिखने वाले ने कुछ लिख दिया सबसे। अच्छा, आप खुद सोचिए सबसे पहले सूर्योदय भारत में कैसे होगा? देखिए, पृथ्वी तो घूम रही है। पृथ्वी तो घूम रही है, लेकिन हमने तो गीत सुना, इसके आधार पर बोला कि भारत में ही सबसे पहला। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि आपने वहां मेंशन नहीं किया कि मैं रफी जी के गीत का उदाहरण देके कह रहा हूँ। लोगों ने कहा कि महाराज जी ने कह दिया तो सबसे पहले अब सूरज उगेगा। अब बच्चा जाके लिख देगा स्कूल में, वहां हो जाएगा फेल। अच्छा, और थोड़ा तब तक मैं निकालता हूँ। आपने आपकी कुछ कुछ चीजें मैं इसलिए पढ़ के आया कि कम से कम लोगों को पता चले कि कहाँ कहाँ आप क्या सोच रखते हैं, क्योंकि मैंने कहा शुरू में मेरा मकसद ये है कि आपकी जो सोच है वो लोगों तक पहुंचनी जी चाहिए, जी जी। और वो इस पॉडकास्ट में दिखेगी भी। ला, अरे रुकिए, एक तो इतना इंतजार करा के आए और पूछ रहे हैं कितना और चलेगा। पूरी रात चलेगा आज। हाँ। पूरी रात आज यहाँ की पाठशाला क्रिकेट में है। लेकिन आपका इंटरेस्ट तो पूरा है नहीं? अभी आप पूछिएगा, मैं इसका उत्तर दे दूं आपको। ये सब रिकॉर्डिंग में चल रहा है, ये सब जाएगा। हाँ हाँ, आप सब पूछिएगा। क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ, बैटिंग बॉलिंग? मैं खेलता हूँ क्रिकेट, पर देखता नहीं हूँ क्रिकेट। क्यों? देखना नहीं है, देखना मतलब आजकल क्रिकेट देखना मतलब टाइम वेस्ट करना। तो फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? कोई नहीं, सब कोई नहीं? जुआ बेच रहे हैं आजकल क्रिकेटर। आजकल क्रिकेटर क्या कर रहे हैं? जुआ बेच रहे हैं। कैसे? क्यों? बड़े बड़े क्रिकेटर नहीं आपसे कह रहे हैं, आजकल क्रिकेट रहा कहाँ, वो तो जुआ बन गया ना। आप मानते हैं इस बात को कि क्रिकेट एक जुआ का अड्डा बन गया है? करोड़ों रुपए लगते हैं जुआ क्रिकेट में। तो क्रिकेटर थोड़ी लगा रहा, कोई अपने मन तो से लगा। क्रिकेटर तो कहते हैं ना आपको, कोई कह रहा है जंगली रमी डाउनलोड करो, कोई कह रहा है कि आप ये करो, तो ये तो जुआ की तरफ लत तो लगा ही रहे हैं ना। अपना तो कमा लिया, अब आपके बच्चों को कह रहे हैं तुम जुआ खेल लो। अरे पर तो सरकार ने लीगल कर रखा है तब करा रहे हैं। अब आप पूछिए राम वाला। हाँ, मेरे नाम में राम कैसे है ये बताइए। कितने अक्षर हैं? सुशांत। कितने अक्षर हुए? आप बताइए ना, मैं आप कैसे जोड़ना है आप बताइए। सुशांत 3 अक्षर हुए। स श और त। आकार को नहीं लेना है। नहीं, ठीक आप आकार भी लेना चाहें, अक्षर ले लें तो ठीक है। 3 अक्षर हुए। अब 3 अक्षर को गुणे 3 को 4 से गुणा कर दो, तो 4 तिया। सुनिए, 1 मिनट रुक जाइए। ये जो आपने वीडियो में बताया वो भी 3 अक्षर वाला था, हम कोई बड़ा नाम ले लेते हैं। आप ले लो 10 का हाँ। ले लो। तो हाँ, इंग्लिश वाला लेते हैं। SUSHANT, 7 हो गया। वो पहले ही दम तोड़ दिया। उसको लगा ये वाइड बॉल जाने वाली है। नहीं नहीं, हाँ, 4 का गुणा करना है 7 में। 7 में। ठीक है, गुना किया। अभी मैं रखा हूँ आपका पिछला वाला। हाँ निकालो। रुकिए महाराज जी, पॉडकास्ट में आप कहाँ निकाल रहे हैं? आपका पॉडकास्ट थोड़ी चल रहा है। ठीक है, आपने पिछली बार देखिए क्या क्या कराया था। उसका लेटर था 3 से, ठीक है, तो 3 को आपने 4 से गुना कराया था, ठीक तो है। मैं 7 को 4 से गुना कर दूं, 28 हो गया। ठीक है, उसमें आपने कहा था 5 जोड़ दो, फिर ठीक है, तो 28 5 33 हो गया। ठीक है, उसमें 33 में फिर 33 जोड़ दो, ठीक तो है, 66 हो गया। ठीक है, 66 को 8 से भाग भागित दें। कर दो। हाँ, तो 8 8 64 हो गया। ठीक, अब बता दीजिए कोई अक्षर आया। 2 बचा कि नहीं? तो 2 बचने से वो राम हो गया। हाँ, 2 अक्षर का प्यारा नाम।
महाराज जी ये तो वाइड बॉल है। कोई वाइट बॉल नहीं है। अच्छा, ये देखिए, राम हर अक्षर में, आप कोई भी अक्षर आपके पास तो गणित है, आप सिद्ध करते रहिएगा। नहीं तो 2 अक्षर आया हम्म, तो 2 अक्षर से सीता जी भी हो सकती हैं। हाँ, हाँ। राम सीता एक ही है। हाँ, गिरा राधा अर्थ, हो सकती हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, हम्म, तो इस अर्थ से सीता राम एक ही है। तो राधा भी हो सकती हाँ, राधा भी हो सकता है। प्रभु का नाम आया बस, है, शिव भी हो सकता है। मतलब सब सनातनी है, ये है, हाँ सबके पीछे राम है। ऐसे तो आप वो क्या अब्दुल्ला का भी नाम में राम ले आए। अब्दुल्ला के नाम में भी राम आएगा, सबके नाम है। सबके नाम छिंग छोंग छीछन के नाम पे भी राम आ जाएगा। किम जोंग उन के नाम में भी राम आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ये आपने गणित बढ़िया लगा लिया। अब मुझे ये बताइए, ये जो मुसलमानों के लिए आपकी सोच क्या है? किस विषय में? जैसे आजकल कई बार ये कहा जाता है कि भाई मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, लोगों को इससे चिंता होने लगती है। कई लोग कहते हैं सरतन सुजुदा के नारे लग रहे हैं, इससे चिंता हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि भाई मुसलमान जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहा है, इससे चिंता हो जाती है। आपको जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है, इसमें कोई खतरा दिखता है किसी धर्म से? अभी तो देखो, खतरा तो है, खतरा तो है, इसको नकार नहीं सकते। सर तन से जुदा हुए आपने भी देखा, हमने भी देखा। ये गलत है कि आप किसी इंसान का सिर काट दें, बिल्कुल गलत है। अपने धर्म के नाम पर किसी की हत्या करें, बिल्कुल गलत है। सनातन में ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हिंसा ही परमो धर्म की बात है। इसलिए हम सरकार से कहते हैं कि बहुत जल्दी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाके खड़ा करना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण बहुत आवश्यक है, वरना जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान में बाहुल्य उनका है तो वहाँ पे हिंदुओं की स्थिति आप देख लो, बांग्लादेश में बाहुल्य उनका है तो उनकी स्थिति देख लो, हिंदुओं की स्थिति क्या है। जिस दिन यहाँ, आज भारत में भी बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान बहुसंख्यक है, फिर स्थिति बिगड़ जाएगी। फिर क्या करोगे? फिर वही बात आ जाएगी, कहाँ जाओगे भाग के? फिर मेरी बात गीता और गांडीव की आ जाएगी। तो मैं तो 10 साल 20 साल बाद 50 साल बाद आगे की बात कह रहा हूँ ना, मैं आज के लिए नहीं कह रहा हूँ। गीता गांडीव की बात जो मैंने कही वो आज के लिए नहीं कही, वो मैं आज के 70 साल बाद को भी देख पा रहा हूँ तरीके से। यदि यही चलता रहा तो बहुत अच्छा नहीं होगा। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए और इंसानियत जिंदा रहे। देखो, हम किसी मुसलमान को तो परेशान नहीं करते, हम किसी के यात्राओं में तो हम पत्थर नहीं फेंकते, पर हमारी यात्राओं में आप पत्थर फेंकेंगे तो फिर गलत है। इसलिए इस गलत का विरोध सरकार करे, इंसान नहीं। हम महाराज जी, हिंदू धर्म में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर कई बार ऐसा लगता है कि उसमें सुधार की बड़ी जरूरत है। जैसे जो जाति प्रथा है उसको लेकर अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी जाति का जो भेदभाव है उसको मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है, एक तरफ राहुल गांधी वगैरह कह रहे हैं कि जाति का जनगणना कराई जाए, क्या वो जाति में तोड़ने का प्रयास है हिंदू को, या जाति एक समस्या है भारत में हिंदुओं के बीच? गौरी गोपाल आश्रम में माताएं रहती हैं, ब्राह्मण माता भी है, क्षत्रिय माता भी है, वैश्य माता भी है और शूद्र माता भी। मैंने आज तक किसी माँ से जाति नहीं पूछी और सभी माँओं के पांव दबाता हूं मैं। तो मैंने तो जाति मिटा दी ना अपने स्तर से। गौरी गोपाल आश्रम में भोजन बढ़ता है, कोई भी आओ खाओ, मैंने जाति पूछ के तो भोजन नहीं दिया ना, सबको भोजन मिलता है। तो जब जाति की व्यवस्था, देखो जाति बनी थी एक व्यवस्था के लिए, ब्राह्मण एक व्यवस्था है, क्षत्रिय एक व्यवस्था है, वैश्य और शूद्र एक व्यवस्था है, ना कि ये जातियां। इन्हें जातियां मत कहो, इन्हें व्यवस्था कहो। यदि आप व्यवस्था कहने लग जाएंगे तो काम बन जाएगा। जातियों के नाम पर, हमारे यहाँ जातियां तो थीं, जातवाद नहीं था। जातियां, शबरी के घर जाके राम ने जूठे बेर खाए, केवट के घर गए, निषाद को गले लगाया। तो भगवान राम जब गले लगाते हैं सबको, तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि तुम नीचे हो और तुम ऊंचे हो, तुम छोटे हो और तुम बड़े हो, तुम अछूत हो? कोई अछूत नहीं होता, सबको गले लगाओ। मैं सबको गले लगाता हूं, क्या घट रहा मेरा? मैं सबको प्यार करूं, सबको लाड़ करूं, क्या बुराई है? इंसानियत की सेवा करूं। पर ये सब नहीं कर रहे महाराज जी, दिक्कत ये करना चाहिए। यदि ये नहीं करोगे तो आज इसीलिए तो सनातन में दरार पड़ रही है। दरार क्या है कि कन्वर्जेशन तेजी से हो रहा है, हिंदू क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं, गांव के गांव लाखों लोग क्रिश्चियन हो गए और एक दिन विस्फोट जानते हो क्या होगा? क्रिश्चियन लोग जिन हिंदुओं को, जो हिंदू आज क्रिश्चियन बन चुके हैं,
कल को क्या करेंगे, क्रिश्चियन लोग उन हिंदुओं को भड़का के आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे, आपसे लड़ा देंगे, तो आप लड़ोगे अपनों से, वो तो चुपचाप तमाशा देखेंगे। लेकिन वो जो कन्वर्जन है उसको लेके अलग अलग बातें हैं, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि कई लोग अपने ही हिंदू धर्म में इतने प्रताड़ित हुए जाति व्यवस्था को लेकर कि उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया। उसको ही तो खत्म करना है ना, कि आप उनको अगर बराबरी का हक देंगे। जैसे मैंने बागेश्वर महाराज का जब पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने कहा कि मंदिर में जाने के पहले बोर्ड पे लिखा होता है कि जूते उतार के जाओ, उससे पहले आप लिखिए कि पहले जाति उतार के जाओ। ठीक है, तो ये प्रयास आप लोगों को करना होगा, जैसे वो कर रहे हैं, आप कर रहे प्रयास हैं। तो देखो हम लोग कर नहीं रहे हैं, प्रयास तो कर चुके और उसको बखूबी निभा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ तो देखिए कोई जातवाद नहीं है, हमने बताया ना कि हमारे यहाँ तो कोई जाति नहीं, नहीं। पर वो तो आपके यहाँ का लिमिट है। मैं कह रहा हूँ कि उसको आपको अपनी कथाओं में, जैसे ये जो बोलता हूँ सरकार, हाँ, मैं एक बात और बोलता हूँ, हम कितने भाई हैं? 4। हम 4 भाई हैं। दुर्गा माँ के 8 हाथ क्यों हैं? शेर की सवारी क्यों करती हैं? इसका कारण क्या है? दुर्गा माँ के 8 हाथ इसलिए हैं क्योंकि हम 4 भाई हैं, और जब 4 खड़े होंगे ना तो 8 हाथ हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों एक पिता की संतान हैं। ब्राह्मणोस्य मुखमासीद् बाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। ये वेद वाक्य है। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र, तो चारों का पिता तो एक हुआ ना भगवान। जब बाप एक है तो तुम काहे लड़ रहे हो आपस में? वेद वाक्य, वेद कह रहा कि तुम चारों एक बाप की संतान हो। जब ऊपर से बाप एक है तो तुम लड़ काहे रहे हो? अब तुम्हारे एक पिता ने व्यवस्था बना दी कि बेटा शिक्षा की व्यवस्था तुम्हारी है, तलवार की व्यवस्था तुम्हारी है, पैसे की व्यवस्था तुम्हारी है, सेवा की व्यवस्था तुम्हारी है। व्यवस्था बांट दी। जैसे कैमरे वाले की व्यवस्था अलग है, आपकी व्यवस्था अलग है, ये मैनेजमेंट करने वाले अलग हैं। सबकी व्यवस्था ना बनाओगे तो काम नहीं बनेगा। आप न्यूज रूम में जाते हैं, कैमरे वाले अलग हैं, लिखने वाले अलग हैं, लैपटॉप वाले अलग हैं, सब टीम अलग है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, आपका काम अलग है। ऐसी ही व्यवस्था, ब्राह्मणिक व्यवस्था, क्षत्रिय व्यवस्था, वैश्य शूद्र की व्यवस्था है। ये लड़ना किस बात का है? कौन बड़ा कौन छोटा, काहे लड़ रहे हो? हम सब भाई हैं, एक बाप की संतान है। दुर्गा मैया शेर की सवारी कर रही हैं कि बेटा जिस दिन तुम चारों एक हो गए उस दिन तुम शेर को भी गुलाम बना लोगे अपना। ये अंग्रेजों ने, मुगलों ने आपको गुलाम बना लिया। क्यों? आप लड़ते रहे जातवाद के नाम पे, राजा रजवाड़ों के नाम पे। काश आप संगठित हो जाते, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। क्या मजाल थी मुगलों की, अंग्रेजों की, क्या आप पे हुकूमत करते 700 साल तक? संगठित एक झाड़ू यदि तिनकों से संगठित होती है ना तो कचरा साफ कर देती है, और वही झाड़ू यदि बिखर गई तो स्वयं कचरा हो जाती है। जो समाज आपस में बिखर जाता है ना वो खुद कचरा हो जाता है, और कचरा हुआ इसलिए 700 साल तक गुलाम रहे आप। भारत गुलाम रहा मुगलों की और अंग्रेजों की गुलामी किया। आया था सिकंदर, चाणक्य ने समझाया था नंद को, ए सुरा सुंदरी मुलझा है, खड़ा हो जा, आ गया है। चोटी पकड़ के बाहर कर दिया चाणक्य की। चाणक्य ने कहा कि जब तक तेरा नाश नहीं कर दूंगा चोटी नहीं बांधूंगा। तब चंद्रगुप्त को खड़ा किया, नंद को मरवाया, धनानंद को। और लोग गलत कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, खाक सिकंदर। कई बार पोरस ने हराया। पोरस पंजाब के एक राजा थे, पोरस, युद्ध किया। वो तो सगे मामा ने धोखा दे दिया पोरस को, वरना दांत खट्टे कर दिए थे। सिकंदर को चंद्रगुप्त ने हराया। आप पढ़िए इतिहास, कई लोगों ने हराया, लेकिन उल्टा पढ़ाया जाता है भारत में, जो जीता वही सिकंदर। खाक सिकंदर कई लोगों ने हराया है। काहे भाग गया फिर? जीता था तो भागा काहे? तो मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि आज के समय पर जो शिक्षा है ना, जो गलत पढ़ाई है, वो भी बदलना चाहिए और इन बातों पे अमल करना चाहिए। इतिहास तो खैर बहुत गलत पढ़ाया गया हमको। मैंने तो पाठशाला में बताते हुए चोल राजाओं के बारे में कुछ नहीं बताया, जिनका इतना शानदार इतिहास रहा है। कश्मीर के बारे में कभी नहीं बताया कि वहाँ हिंदू राजाओं का साम्राज्य इतना शानदार था कि वो चीन तक पहुंचा हुआ था। और मुगलों को ऐसे कूट कूट के दिमाग में भर दिया है कि ताजमहल के अलावा जैसे दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। बिल्कुल। तो प्रेम की मिसाल बता दिया बस उसी को, बाकी किसी ने प्रेम ही नहीं किया। हाँ। तो महाराज जी ये स्थिति है। लेकिन मुझे ये भी बताइए कि आप पे कहा जाता है कि आप थोड़े महंगे कथावाचक हैं। आप एक कथा का कितना लेते हैं? देखिए, तय नहीं करते। देखो हमारे पास ना, आपके परिवार में 4 लोग हैं या 6 लोग हैं या 10 लोग हैं,
लेकिन हमारे परिवार में 285 माएँ हैं, 150 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं गुरुकुल में निःशुल्क, किसी की माँ नहीं है, किसी का पिता नहीं है, गरीब परिवार के बच्चे हैं। तो हमें तो कमाना पड़ेगा। आप अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं, हमें, ये हमारा परिवार है, हमारा परिवार बड़ा है, तो हमें कमाना होगा। लेकिन हम किसी से फीस लेते नहीं है कि आप इतना दो, आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना दे दो। और देखिए, आपने ये सेटअप बनाया है ना, तो इसका तो खर्चा आपको लगेगा। हाँ, मतलब मैं देख रहा हूँ, वैसे आपने कुछ ऐसा महंगा पहना हुआ भी नहीं है, मतलब मैं देखूं तो कुछ और भी ये सब चीजें जो है मेरे पास, ये सब लोगों ने दिया है। ये दुपट्टा भी लोगों ने दिया है, मैं खरीदता नहीं हूँ दुपट्टा, आपको बताऊं। मैं घड़ी भी नहीं खरीदता, लोगों ने दी है। ये भी मेरे को लोगों ने दिया है, ये मेरे को किसी ने दिया है, ये क्या शंख है? चक्र। ये अच्छा। नारायण कवच है इसके अंदर, ये शंख चक्र तिलक किसी ने दिया, मैंने स्वीकार कर लिया उसके तोहफे को। और और बीच में ये श्याम सुंदर हैं, राधा रानी है, ये भी किसी ने दिया कि हमारा पहन। और सबसे बड़ी बात यह है, जो देते हैं लोगों को लगता है हमारा पहनिए गुरुजी, तो हम पहन के रखते हैं कि भाई आप खुशी हैं तो आप खुश रहिए, हमारे पहनने से आपने दिया है तो हम आपका सम्मान कर रहे हैं। तो सब दिया है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। जो लोग दे देते हैं वो जो आप लोग दे सेवा में देते हैं लगा वो हम देते हैं। स्वीकार कर लेते हैं, और लेते कुछ नहीं है कथा का, जो जितना दे दिया, डिमांड नहीं है। भाई खर्चे तो हैं ही हैं, संगीत वाले हैं, व्यवस्थाएं हैं, तो उनका तो बोल देते हैं कि भाई इनको आप दे देना, जो भी संगीत का खर्च, वो तो खर्चे तो हैं ही हैं, आप दो या मत दो। लेकिन तो आप डिमांड में आजकल बहुत है, मैंने सुना आपको बिग बॉस वाले भी बुला रहे हाँ, बिग बॉस वाले तो बुला रहे हैं, रोज बुला रहे हैं, रोज फोन आ रहे हैं, हैं। जाएंगे आप? पर मना कर दिया मैंने, अच्छा किया। क्योंकि वो प्रोग्राम मेरे अनुकूल नहीं था। मेरा वहाँ जाना शोभा नहीं देता, क्योंकि वहाँ गाली गलौच वाले लोग हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया। हाँ, मैं आपके लिहाज से ही कह रहा हूँ कि अच्छा किया, क्योंकि वैसे ही मैंने कहा ना कि आपकी वो वाइड बॉल ज़्यादा फेमस हो जा रही है और 5 अच्छी गेंदें नहीं हो पा रही हैं, तो वहाँ तो वाइड ही वाइड हो जाती सारी की सारी, और फिर आप जो है अलग ही छवि आपकी बन जाती, क्योंकि बतौर सनातनी मुझे लगता है आप हों, दूसरे लोग भी हों, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। वो कोई 4 रील और 10 शॉर्ट्स और वीडियोज़, उस वो बहुत छोटी चीज़ है, वो आज है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, लेकिन लोगों को जोड़ना, जातिवाद खत्म करना, सब बराबर हैं ये समझना, एक पिता की संतान है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इस पॉडकास्ट में जो लोग आपको सुनेंगे, उनको अलग अनिरुद्धाचार्य नज़र आएँगे। क्योंकि अभी तक मैंने गौर किया है कि जितने लोग आपका पॉडकास्ट करते हैं, वो व्यूज़ के चक्कर में ज़्यादा करते हैं, जी, जी। कि कैसे क्या निकालूँ कि महाराज जी कुछ वाइड बॉल फेंकें और रन बने। महाराज जी, आपको दुःख होता है? हाँ, हाँ, होता है, क्यों नहीं, हम तो इंसान हैं ना। दुःख तो होता है, खुशी भी होती है, क्योंकि पर मैं आपको सामने वाले की आँखों में दिख जाता होगा कि ये मेरे से क्या चाह रहा है। सामने का दुःख देख करके ही हमें दुःख होता है, कि जब आप दुखी हैं तो हमें लगता है कि हम किस तरह आपका दुःख दूर कर सकें। देखिए, मेरा एक सिंपल सिद्धांत है, मेरा पर्सनल, मैंने अपने लिए एक रूल्स बना रखा है कि मुझे इसमें रहना है, मुझे इसके बाहर नहीं जाना। मैंने अपने लिए एक नियम बना रखा है, और मेरा नियम है कि जब तक, एक बार मेरे मन में एक विचार आया एकदम अचानक, मैंने कहा कि बकरा मरता है ना तो उसके चमड़े का तबला बन जाता है, ढोलक। ऊंट मरता है तो जूते और बैग इत्यादि बन जाते हैं। शेर मरता है तो उसका चमड़ा बहुत महंगा बिक जाता है। सबका चमड़ा बिकता है, सबका चमड़ा किसी ना किसी काम पे आता ही है लगभग। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि मैं मरूंगा तो मेरे तो चमड़े का जूता भी नहीं बनेगा। तो मैंने कहा कि जब जूता नहीं बनेगा मरने के बाद, तो मेरे चमड़े का मरने के बाद तो कोई उपयोग नहीं है, इसका उपयोग जीते जी है। तो क्यों ना मैं शरीर से जीते जी समाज की खूब सेवा करूं, खूब भला करूं सबका, और अच्छा काम करके ही मरूं। तो मेरा सिद्धांत है कि भला करना है, सेवा करना है। मैं बचपन में भीख मांगता था अपने गांव में। अच्छा। मैं जब होश संभाला तो मेरी माँ ने झोला पकड़ा दिया, जाओ मांग के ले आओ। तो मैं गांव में जाता, सबके घर आटा, कोई आटा देता, कोई चावल देता, कोई दाल देता, नमक के ढेले भी मिलते। मैं भीख मांगता था, लेकिन एक सपना था मेरा। मैं अन्न मांगता था, भीख मांगता था, चावल गिर जाते थे तो मैं समेट के उठा के झोली में डालता था, ला के देता था, तब माँ रोटी बनाती थी, तब मैं खाता था, भोग लगता था। एक दिन मेरे गांव में संत आए, तो मैं संतों को पकड़ के घर ले आया। मेरे को बड़ा शौक था भोजन खिलाने का, मुझे खिलाने का, भोजन कराने का बड़ा शौक है, तब भी और आज भी। तो मेरे गांव में कोई भी संत आता ना, आओ महाराज जी हमारे घर आओ। छोटा बच्चा ही था उस समय में, मतलब बच्चा मासूम, कोई फायदा हानि लाभ पाप पुण्य में कुछ नहीं जानता था उस टाइम, न ईश्वर क्या है भगवान क्या है।
कुछ नहीं समझ थी। बस संत मिल गए ना तो मैं संतों से बड़ा प्रेम करता था, पकड़ के ले आता। एक दिन मैं पकड़ के ले आया, 8 संत थे लगभग। माँ से कहा, माँ देखो मैंने संत ले आए, भोजन करना है। लगभग 11 बज रहे थे, 11-12, और उस समय हमारे घर का भोजन हो चुका था। गाँव में ना जल्दी खा लेते हैं, 10 बजे तो खा लेते हैं सुबह, और शाम को 6-7 बजे, 7-8 साढ़े 7 बजे सो जाते हैं गाँव में। तो माँ ने कहा कि भोजन तो खत्म हो गया बेटा, सब खा लिया अपन लोगों ने, खत्म, बची होंगी तो 2-4 रोटी बची होंगी, और 8 संत हैं। बोले आप तुमने पूछा नहीं, और घर में है भी नहीं। तो मैंने कहा अच्छा मैं लाता हूँ। माँ ने कहा कि जाओ मौसी से मांग लाओ। तो मौसी मतलब गांव के ना सब लोग चाची मौसी वही तो होती हैं। तो मैं सामने वाले घर से ना आटा मांग के ले आया, मौसी जरा आटा दे दो, गाँव में ऐसे ही चलता है, मौसी जरा आटा दे दो। तो आटा मांग के ले आया। फिर मेरी माँ ने पूड़ी बनाई, घी था घर में, गाय थी, तो घी पूड़ी बनी, साग बनी सूखी आलू की, और थोड़ा सा दूध था तो चावल डाल के माँ ने खीर बना दी। तो खीर पूड़ी साग संतों को हमने परोसी, संतों ने खूब खाए। जब संत खा रहे थे ना, तब मेरे मन में था, उस समय बच्चा था, कि बड़ा होऊंगा ना तो अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, कोई भी आए सबको भोजन कराऊंगा। बस वो संतों ने भोजन किया और आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो आशीर्वाद अब काम आया, कहीं ना कहीं वो आशीर्वाद आया। मेरे मन में था कि मैं भोजन कराऊंगा अन्न क्षेत्र, इसलिए भगवान की कृपा से आज गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा। सवेरे 8 बजे शुरू होता है, रात्रि के 12 बजे चलता है। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं निःशुल्क। तो मैं तब भी भीख मांगता था, आज भी भीख मांग के काम करता हूँ। आज भी तो मैं कथा से भीख ही मांगता हूँ कि भाई सेवा चल रही है, आप देना चाहो तो दे दो। कोई 10 रुपए देता है, कोई 10,000 देता है, कोई लाखों में देता है। तो आज भी मैं भीख ही मांगता हूँ। तो मेरे भीख मांगने से 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, माँओं की सेवा हो रही है, अखंड रसोई चल रही है। तो लगता है कि चलो भीख मांगना सार्थक है। क्या बात है। ये बताइए महाराज जी कि आपने कभी जीवन में, निजी जीवन में कोई ईश्वरीय घटना महसूस की है कि आपके साथ कुछ चमत्कार सा हो गया? चमत्कार मेरे साथ तो रोज ही होता है, आप ये मान लो, लेकिन एक विशेष चमत्कार जो पहला था वो मैं आपको बता देता हूँ। 2006 वो सन था, 17 जुलाई की तारीख थी। मैं पढ़ने आया था अपने गांव से, मैं जबलपुर का हूँ, पढ़ने आया वृंदावन। तो जिस आश्रम में मैं पढ़ने आया गुरुकुल में, वहां से मैनेजर ने मना कर दिया कि जगह पूरी हो गई है, आपको मैं नहीं रख सकता, चाहो। जब मना ही कर दिया तो जोर जबरदस्ती तो थी नहीं, और कोई लिंक नहीं थी, कोई पहचान नहीं थी, कोई पैसे नहीं थे। 1 साल मेरे पिताजी वृंदावन, मैं 2005 में तैयार था, मैं पिताजी से जिद करता था मेरे को पढ़ने वृंदावन जाना। मैं 10वीं तक पढ़ा गाँव में, अपनी क्लास स्कूल 10वीं तक। फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी, मैंने कहा मेरे को वृंदावन जाना, भागवत पढ़ना है। पिताजी ने कहा बेटा वहाँ अपनी कोई पहचान नहीं है, कहाँ तुम रहोगी, कहाँ खाओगे, कैसे जाओगे, और पैसे घर में इतने थे नहीं कि वो किराए से रहने की व्यवस्था कर सकें। 1 साल मेरे पिताजी ने नहीं भेजा, तो मैं 1 साल पढ़ा ही नहीं, गैया चराता रहा गाँव में। पिताजी से मैंने पूछा क्यों नहीं भेजा, बोले बेटा किराया ही नहीं है, कैसे भेज दें। फिर 1 साल बाद जैसे तैसे पैसा जोड़ा होगा पिताजी ने, हम तो पैसे जानते ही नहीं थे कि पैसा कहाँ से आता है, किस तरह से आता है। अपन तो मस्ती में गाय चराना है, चारा लाना है, बस इतना जानते थे, पैसा क्या लाना ये पिताजी का काम था। फिर उन्होंने हमें 17 जुलाई को वृंदावन भेजा, आए पिताजी लेके, पर मैनेजर ने मना कर दिया जाओ। तो पिताजी जाने लगे, तो बोले चलो अब चल ही रहे हैं तो बिहारी जी का दर्शन कराएं। पहली बार मैं बिहारी जी का दर्शन करने गया, तो मैंने बिहारी जी से प्रार्थना की। पहली बार मैंने बिहारी जी को पहली बार देखा उस दिन। हे बिहारी जी आप भगवान हैं, इतने बड़े हैं, आपका वृंदावन इतना बड़ा है, ऐसे ही बोला था जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ। हे बिहारी जी आप भगवान हैं, आप इतना बड़ा वृंदावन है आपका, जहाँ सब लोग चप्पल जूता उतारते होंगे मैं वहाँ रह लूँगा, लेकिन आप मुझे अपने से दूर ना करो, मुझे वृंदावन में पढ़ने दो। ये कह के हम लोग आए, और जैसे ही आए ना तो वो मैनेजर, हम लोग जाने लगे झूला उठा के, शाम की ट्रेन थी, तो मैनेजर ने बुलाया अच्छा आओ, और वो फिर मैनेजर ने मुझे रखा। और वो मैनेजर आज भी है, आज भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ, आज भी मैं उनका आदर करता हूँ। और मैं फिर वहाँ रहा और पढ़ा। यदि वो निकाल देते तो मैं नहीं पढ़ पाता, फिर मैं गाय ही चराता। लेकिन बिहारी जी ने मेरी बात सुनी ना, ये चमत्कार है। पहला मेरी बात पहली बार बिहारी जी ने, एक बार मैं सुन ली, और शायद बिहारी जी को ये सेवा इस शरीर से करानी थी, इसलिए ने बिहारी जी ने सुनी।
तो मैं इसी को चमत्कार मानता हूँ कि बिहारी जी मेरे साथ हैं। और मुझे कई बार ऐसा हुआ, मैं जो कहता हूँ वो हो जाता है। जैसे सामान्य चीज़ें, जैसे मुझे ये चीज़ चाहिए ना, मैंने सोचा कि मुझे ये चाहिए, वो हो जाती है, मिल जाती है, आ जाती है। मुझे लगा कि ये होना चाहिए, हो जाता है। मुझे लगा कि गुरुकुल होना चाहिए। अब सोचिए, अब देखिए, मुझे मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा एक गुरुकुल तो होना चाहिए, तुम भी गुरुकुल में पढ़े हो, तुम्हारे ऊपर भी ऋण है। मैंने कहा गुरुजी ऋण तो है, कैसे चुकेगा? तुम भी गुरुकुल बनाओ, तुम भी पढ़ाओ बच्चों को। ये बात मेरे गुरुजी ने कही मार्च में, लगभग मार्च में, फरवरी मान लो, फरवरी मार्च में गुरुजी ने कहा कि गुरुकुल होना चाहिए। ठीक है गुरुजी। जुलाई में सोचिए, उस भूमि में नींव डल गई। नींव में गुरुकुल बन के 1 फ्लोर अभी भी काम चल रहा है, तैयार तो अभी भी नहीं हो, चल रहा है, लेकिन बच्चों के रहने लायक 1 फ्लोर डल गया। और जुलाई, अप्रैल में कहा और जुलाई में बच्चे आके पढ़ने लग गए। विचार आया, काम हुआ, और जुलाई में 1 जुलाई से बच्चे आके पढ़ने लग गए। चमत्कार नहीं है ये? जो मैंने चाहा, जो मैंने सोचा, तुरंत हुआ। अभी आपकी जीवन में आगे की चाह क्या है जो आप चाहते हो? आगे की चाह तो देखिए ये है कि बस ये जीवन जब तक है, समाज की इसी तरह सेवा में गुजरे। अभी बच्चे 150 हैं, मैं चाहूँगा कि 1000 भी हों। मैं चाहूँगा कि गौरी गोपाल गुरुकुल पूरे देश में हो, हर बच्चे को पढ़ने का लाभ मिले, और हो सके तो मैं निःशुल्क ही करूँ, क्योंकि देखो पैसे तो लगते ही हैं। तो कोशिश यही है कि निःशुल्क गुरुकुल हों, और आज गुरुकुल होना बहुत ज़रूरी है। गुरुकुल होंगे तो संस्कार होगा। और मैं गुरुकुल में बच्चों को वेद पुराण ही पढ़ा रहा हूँ। आगे मैं इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा, उनको साइंस भी पढ़ाऊँगा। वो वेद से विज्ञान की तरफ जाएँ, ये उद्देश्य है मेरा, कि वेद भी जाने और विज्ञान भी जाने, हिंदी भी जाने, संस्कृत भी जाने और इंग्लिश भी जाने। बच्चा इंग्लिश में भी बात कर सके, संस्कृत में भी बात कर सके, क्योंकि सुपर कंप्यूटर आने वाला है, वो संस्कृत में आने वाला है। तो हमारे बच्चे बनाए ना सब चीज़ें। मैं तो चाहता हूँ कि हमारे बच्चे खुद अपना, मैं इस पक्ष में हूँ कि मैं खुद अपना एक ऐसा कंप्यूटर आप बनाएं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर आप बनाएं, फेसबुक व्हाट्सएप पे निर्भर ना रहें, अपना गूगल खुद बनाएं, अपना मोबाइल फ़ोन खुद बनाएं। आज आईफोन की बराबरी कोई फ़ोन नहीं कर रहा है। आप कुछ ऐसा डेवलप करिए, आप कुछ ऐसा करिए कि आप टक्कर दे पाएँ। क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं हो सकता? मैं अपने बच्चों के इस लायक बनाऊं कि तुम बनाओ, क्या नहीं हो सकता? टेक्नोलॉजी में मैं आपको, आप चाहूं तो क्या नहीं। देखो, आईफोन बनाने वाला भी तो एक इंसान है, वहां करने वाले काम भी तो लोग ही हैं, हमारी और आपकी तरह। यदि वो कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आईफोन वाला तो अब बना ही नहीं पा रहा, 15 16 सब कॉपी मार दे रहा है। हाँ। उसको नया वर्जन बोल के बेच रहा है कि मैं आईफोन 15 के बाद अब आईफोन 16 लाया, दोनों सेम। सेम। एक बटन ऊपर नीचे एक्स्ट्रा कर दे रहा है। बस। तो खैर, भारत में भी यूनिकॉर्न्स बहुत सारे बन रहे हैं और बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, अपनी संस्थाएं अच्छा कर रही हैं। तो आपकी जो सोच है वो बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो अच्छा है। जाते जाते मुझसे एक वादा करके जाइए आप, क्या आप वाइट बॉल नहीं फेंकेंगे? बिल्कुल। वाइट ये बॉल नहीं फेंकेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला यूट्यूब पे जो चल रहा है, ये आप नहीं बोलेंगे? आपका बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पक्का वादा? रिसर्च करना चाहिए। पक्का वादा? बिल्कुल पक्का। क्योंकि आपका लक्ष्य बड़ा है। जी जी। ये छोटे मोटे जो रील वायरल होते हैं ना, हाँ इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सही है। और आपका जो ये रूप है, जो लोग इस पॉडकास्ट में देखेंगे, वो लोगों को ज्यादा दिखना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। आप वृंदावन आइए, जरूर आप भी एक वादा करिए कि आप गौरी गोपाल आएंगे, जरूर और जो सेवाएं मैंने यहाँ बताई अपनी आंखों से आप देखेंगे। जरूर। ठीक है, खुश धन्यवाद रहिए। महाराज। राधे राधे राधे। आपको ये टॉप एंगल कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।